ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। मेरी आवाज़ आ रही सबको? आदिल, नवनीत, प्रणय, सचिन। ये चार दिन ही है जो देखा है मैंने बार बार। यस सर। ठीक, बढ़िया। ठीक है गाइस, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड हम लास्ट टॉपिक पे पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट। देखते हैं इस क्लास में 2-3 टॉपिक आ रहा है आपका। देखते हैं इस क्लास में कितना कर पाएंगे। मेरे ख्याल से डेटाबेस ही इस क्लास में ले लेगा पूरा मतलब। ट्राई करते हैं। आशीष गेट ऑन कर दे। अच्छा, कुछ और ट्राई किया था किसी ने वेब स्क्रैपिंग पे? कुछ ट्राई करने की कोशिश की थी? नहीं सर, बहुत बढ़िया। लैपटॉप खोलने की कोशिश नहीं करी तो ये तो सत्य है सर। अच्छा गाइस, चलो आते हैं। डेटाबेस है आज का क्लास और डेटाबेस में हम माइस्क्यूएल लिखने वाले हैं। मैं उससे क्या करता हूँ, पहले ना थोड़ा डेफिनेशन ले लेता हूँ, ठीक है? अच्छा, ये बताओ कि कोई 3 टर्मोलॉजी है, कोई इसे फेमिलियर है? डेटा से, डेटाबेस से और माइस्क्यूएल से। नहीं, DBMS से तो है सर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ गाइस। प्रणय, नवनीत, सचिन। एक्सजेन चालू करके सर सर्वर। डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, DBMS क्या होता है और माइस्क्यूएल क्या होता है? कोई पता है? किसी ने टर्मोलॉजी सुनी है? पढ़ने मना कर रहा है। नवनीत, सचिन, यूं कर रहा है। आप लोगों ने गाइस सर सुना हुआ है पर मतलब ज्यादा डिटेल में पता नहीं है। क्या होता है? कुछ पता है? डाटा मतलब डाटा। अच्छा, डेटा क्या होता है? डाटा क्या होता है? डाटा क्या होता है? डेटा तो एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई। हाँ, क्या? और जैसे डेटाबेस हो गया तो जहाँ पे हम डेटा वगैरह रखते हैं पूरा स्टोर रहता है, तो डेटाबेस हो सकता है। पता नहीं, रिसेट करने का ऑप्शन आ रहा है। वही डाटा है। अच्छा, और डाटाबेस क्या होता है? जहाँ पे डाटा स्टोर होता है। किसी चीज़ का डाटा स्टोर होता है। देखो स्लो चल रहा है ये। पता नहीं यार क्या हो रहा है इसको। सब ऊपर हैशटैग मैं इसको ना वो मारूंगा, बहुत दिन से इसको मैंने फॉर्मेट नहीं मारा, ज़्यादा रिकॉर्डिंग के चक्कर में नहीं मार पा रहा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गाइस, देखो पहले 3 चीज़ देखो। पहले डेटा क्या होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ डेटा क्या होता है, ठीक है? उसके बाद आपका डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, और आपका एक DBMS क्या होता है। तीनों चीज़ में देखो डिफरेंस क्या होता है। डेटा क्या होता है बताएं, मैं अनिकेत क्या करता? क्या होता है वही कुछ क्या होता है आशीष? सर डेटा क्या होता है? डेटा क्या होता है? वैसे डाटा को प्रोनाउंस कैसे करें, डाटा या डेटा? डेटा भी कहते हैं, डाटा भी कहते हैं। तो मैंने किसी सुना था कि अगर इंटरव्यू देने जाओगे, अगर तुम्हें डेटा को डाटा बोला ना, तो तभी वो तुम्हारा लेवल समझ लेंगे कि तू बिहार से है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ डेटा ही आते हैं बेसिकली। डेटा मेरे मुंह से भी डाटा बोलने आता है, डेटा निकल जाता है मुझसे। डेटा हाँ, क्या होता है? सर डेटा मेन चीज़ है यार। एक यूनिट ज़्यादा काम ही होता है, डेटा पे काम करते हुआ कुछ भी होता है भाई। एक डेटा वर्ड आता रहता है, क्या समझ में आता है डेटा क्या है, ये क्या कर रहा हूँ मैं डेटा के साथ? विच डिफाइन समथिंग, वो तो जिसको हम रीयूज कर सकते हैं। विच डिफाइन समथिंग, तो उसको डेफिनेशन कह देना। हमारे डायरेक्टरीज के अंदर मतलब save सर रहता है, डेटा folders डेटा के में अंदर save रहता है। डायरेक्टरीज के अंदर हम डेटा रखते हैं। रखते वो हैं। डेटा क्या रखते हैं, क्या रख रहे हैं उसके अंदर हम? डेटा क्या है, क्या रख रहे हैं उसके अंदर एग्जैक्टली? Anything। और थिंग क्या है? नंबर ये तो टाइप बता दें मैंने। देखो, कोई भी इंफॉर्मेशन जो स्टोर करते हैं उसको हम डेटा कहते हैं, यानी कि एनी इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर, दैट इज डेटा। बस वही डेटा कहलाता है। ठीक है, अब डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस क्या होता है? सर जहाँ भी The स्टोर location करना हाँ, में भी- जहाँ पे हम क्या करते हैं, मैनेज वे में, तरीके में, तमीज में, थोड़ा फॉर्मल तरीके से डेटा को रखते हैं, उसको हम कहते हैं डेटाबेस। अब DBMS क्या होता है? अब जो डेटाबेस आपने जहाँ रखा है, यानी कि सॉरी, जो आपका डेटाबेस है उसके अंदर क्या है, डेटा रखा हुआ है तमीज तरीके में, मैनर तरीके में, ठीक है, फॉर्मल तरीके में। अब उसको केयर करने वाला, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला, उसको मैनेज करने वाला जो एक सॉफ्टवेयर होता है, हम टूल कह रहे हैं, उसको हम कहते हैं DBMS। और जो आपका MySQL है ना, ये वही सॉफ्टवेयर है, ये वही टूल है। सिर्फ MySQL सुना हुआ है। एक्सजेन के अंदर Someone माइस्क्यूएल trying to join। हाँ, DBMS है, MySQL आपका एक DBMS है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज अ स्ट्रक्चर कलेक्शंस ऑफ डेटा दैट कैन बी इजीली एक्सेस्ड। क्या हो सकता है? एक्सेस किया जा सकता है इंफॉर्मेशन को, हम मैनेज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, और हम उसको अपडेट कर सकते हैं। सर ये SQL जो था ना, मैंने पहले साइबर सिक्योरिटी से यही कोर्स करने की सोचा था। मैंने कहा यार SQL एक बार ट्राई करता हूँ। SQL injections अलग होते हैं। वगैरह के अंदर
आता है ना ये सब? नहीं, वो सिक्योरिटी पर्पस से भी आता है। आप सिक्योरिटी में जब डेटाबेस में जाते हो ना, अब MySQL में, उसमें सिक्योरिटी पर्पस भी आता है, SQL इंजेक्शन वगैरह क्वेरी चलानी पड़ती है, अच्छा अच्छा। तो वो चीज़ें बहुत सिक्योर होती है। ठीक है, उसके डिपार्टमेंट में भी बहुत जो आपके इन्हीं को रखा आता है बेसिकली, जो सिक्योरिटी पर्पस से होते हैं ना आपके साइबर सिक्योरिटी में, उसमें रखा आता है कि आपको डेटाबेस को सिक्योर रखना है। मैनेज करना है हाँ। जो इसको डाटा। हाँ, ताकि लॉस ना हो जाए, कोई अटैक ना आ जाए। हम देख के जाइएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप डेटाबेस क्या होता है, इज स्ट्रक्चर कलेक्शंस ऑफ डेटा, यानी कि स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और इसके अलावा डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब डेटाबेस जहाँ पे स्टोर किया जाता है, यानी कि डेटाबेस कैन बी स्टोर वेरियस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, और इसी इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। ठीक है, एंड आर यूज इन अ मैनी एप्लीकेशंस, पाइथन में हम कर रहे हैं फिलहाल तो, एंड दे कैन बी मैनेज वेरियस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको कहते हैं DBMS। ठीक है, और यही डेटाबेस को क्या हो सकता है, मैनेज किया जा सकता है डिफरेंट वेरियस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। तो DBS का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और यहाँ पे क्या है, हम यूज़ करेंगे MySQL। इसके अलावा भी है MongoDB हो गया, MySQL हो गया, PostgreSQL हो गया। ठीक है, अलग अलग डेटाबेस के आपके पास DBMS है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या है, अब DBMS अब क्या है, MySQL क्या है, एक तरह का DBMS है, जो कि क्या करता है, यूज़ क्या करता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। यानी कि जब भी हम कोई प्रोग्राम से इस सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं, इस टूल को यूज़ करते हैं, तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के थ्रू हम क्या करते हैं, क्वेरी जनरेट करते हैं। और क्वेरीज को क्या करता है, आपका DBMS रीड करता है और उसके बिहाफ पे ही आपका ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, टू मैनेज डेटाबेस। ठीक है, क्या करता है, आपके क्वेरीज को, यानी कि जो भी आपने क्वेरी जनरेट किया है किसी भी लैंग्वेज को यूज करके, उसको रीड करता है और आपके डेटाबेस को मैनेज करता है, जो भी आप उसको ऑपरेशन देते हो। ठीक है, MySQL क्या है आपका, देख लिया हमने, इज एन ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेज सिस्टम्स वाइडली यूज्ड इन अ वेब एप्लीकेशन एंड द डेटा स्टोरेज। जो क्या किया जाता है, आपके वेब एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है और आपका डेटा स्टोरेज में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ओपन सोर्स है। ठीक, अब यहाँ पे करता क्या हूँ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा पेंटिंग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, पेंटिंग क्या है, इसमें तो स्क्रिप्ट खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो हमारे पास यहाँ पर डेटाबेस होता है, ये हो गया आपका डेटाबेस। ठीक है, अब सपोज करो कि ये डेटाबेस जो है, आप एक कंपनी हो जो डेटाबेस को मैनेज कर रहा है। यहाँ पे कई सारी कंपनी है जो डेटाबेस को मैनेज करती है। ठीक है, जैसे कि बात करूँ TCS की, तो गवर्नमेंट की जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो TCS हैंडल कर रही है। आपका आधार कार्ड उसके पास है, आपका पासपोर्ट उसके पास है। ठीक है, इसके अलावा लाइसेंस मेरे ख्याल से वो भी संभालती है, मेरे ख्याल से इन्फोसिस संभाल रही है। तो इस तरह की जो कंपनी है वो गवर्नमेंट की डेटा को संभाल रही है। ठीक है, तो सपोज करो कि आप एक कंपनी है जो एक सिंपल एक स्कूल का डेटाबेस हैंडल कर रही है। ठीक है, तो इसका ये डेटाबेस है किसका, स्कूल का। अब स्कूल के डेटाबेस में, अब यहाँ पे क्या होता है, डेटाबेस के अंदर ना हमारे पास डेटाबेस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं टेबल्स के अंदर। अब टेबल्स क्या होती है, जब हम सेम ग्रुप के इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं जहाँ पे, उसको हम कहते हैं टेबल। यानी टेबल के अंदर क्या होता है कि सेम ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मेशन ही स्टोर करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे, आप स्कूल के अंदर तो हमारे पास मल्टीपल लोग होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट्स होते हैं, और तीसरा क्या होता है, एक नॉन टीचिंग स्टाफ्स होते हैं, लाइक गार्डनर हो गया, ड्राइवर हो गया, इवन कई आपके मेडिकल डिपार्टमेंट होते हैं, नर्सेस हो गई, डॉक्टर्स हो गए। ठीक है, भले ये कि वो आते कम है, लेकिन वो भी क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके। अब जो देखो मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट कह रहा हूँ, ये स्टूडेंट जो है ये क्या होगा, अब सेम ग्रुप के हैं, यानी कि स्टूडेंट एक ही ग्रुप का है ना, उसके अंदर स्टूडेंट ID होगा, नाम होगा। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, स्टूडेंट ID, जहाँ पे स्टूडेंट सेम ग्रुप के हम डिटेल्स है उसको हम रखेंगे कहाँ पे, टेबल्स के अंदर। ठीक है, सेम ऐसे ही टीचर, जितने भी टीचर्स हैं उसके इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे हम एक सिंगल टेबल के अंदर। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे क्या है, नॉन स्टाफ यानी कि नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसको भी हम रखेंगे एक सेम ग्रुप के अंदर, तो यानी कि उसको हम कहेंगे टेबल। ठीक है, फर्दर जो है टेबल जो होता है आपका डिवाइड होता है कॉलम्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा कितने टेबल है मेरे पास, 3 फिलहाल स्कूल में हमारे पास क्या स्टूडेंट नाम का टेबल है, जिसके अंदर क्या होगा, सिर्फ स्टूडेंट्स की डिटेल होगी। एक हमारे पास क्या है, टीचर टेबल है, टीचर के अंदर क्या होगा, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे टीचर्स टेबल होगी, और आपका यहाँ पास नॉन टीचिंग स्टाफ होगा जो भी है। ठीक है, फर्दर जो ये स्टूडेंट टेबल है ये आपके फर्दर डिवाइड होता है किसके अंदर, कॉलम्स के अंदर। तो ये होते हैं आपके कॉलम्स, ये टेबल हो गया। अब टेबल के अंदर क्या होते हैं, आपके कॉलम्स होते हैं। तो लेट्स से एक कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया। ठीक है, 3 कॉलम हो गए। अगेन कॉलम्स के नेम भी होते हैं, डिफाइन करते हैं। लेट्स से कि इस कॉलम का नाम है ID, इसका नाम है नेम, और ये यहाँ पे क्या है आपका सिटी रखते हैं, क्लास रखते हैं, सिटी रखते हैं। ठीक है, जो आप रख सकते हो।
अब यहाँ पे आईडी के अंदर क्या होगा, अब जो भी इन्फॉर्मेशन का अब जिस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को ऐड कर रहे हो उस कॉलम के अंदर ही करना पड़ता है और उसको रॉ के अकॉर्डिंगली सेट करना पड़ता है। लेट्स से कि मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसकी आईडी 101 है, नाम अंकित है, ठीक है, और वो दिल्ली से बिलोंग करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे उसकी आईडी 101, नेम क्या उसका अंकित, ठीक है, और कहाँ से बिलोंग करता हो, दिल्ली से करता है। सिमिलरली एक और है मेरे पास, लेट्स से कि उसकी आईडी कितनी है 102, ठीक है, लेट्स से उसका नाम श्रुति है, ठीक है, और वो कहाँ से बिलोंग करती है, लेट्स से बनारस से, ठीक है। तो ये जो हम एक इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं एक स्टूडेंट की, वो हम किस में करते हैं, रॉज में, यानी कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं उसको रॉज कहते हैं, अप टू डाउन कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो कितने कॉलम है हमारे पास यहाँ पे, 3 कॉलम है, नेम, आईडी नेम और आपका सिटी, ठीक है। तो ये टेबल फर्दर डिवाइड किया जाता है इसमें कॉलम के अंदर, और कॉलम के अंदर ही हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पास करते हैं, वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेटाबेस का स्ट्रक्चर। डेटाबेस कुछ इस तरह से काम करता है, इसके अंदर कुछ इस तरह वैल्यू देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास होता है एक प्रोग्राम लैंग्वेज, ठीक है, सॉरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जहाँ पे हमें क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, पाइथन, ठीक है। ये होता है आपका, अच्छा डेटाबेस कहाँ होगा, ये डेटाबेस ऐसे ही रखा होता है। अब जो हम डेटाबेस जो होता है आपके डीबीएमएस के अंदर होता है, क्योंकि डीबीएमएस क्या होते हैं आपके, इसके मैनेजमेंट को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज लो कि हमारे पास क्या है, एक डीबीएमएस है जिसका नाम क्या है, माइस्क्यूएल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस माइस्क्यूएल के पास मल्टीपल डेटाबेस रखे होंगे, एक ये हो गया, ठीक है, स्कूल नाम से, एक और हो गया, ठीक है, अब कॉलेज नाम से, लेट्स से एक और हो गया, आधार नाम से, इसमें क्या कर रहा है, आधार कार्ड स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक माइस्क्यूएल के अंदर मल्टीपल डेटाबेस रखे होते हैं। अब हमें, अब देखो ये जो इन्फॉर्मेशन रखी है कहाँ पर रखी हुई है, देखो मेरे पास स्कूल नाम का डेटाबेस है, लेट्स से कि ये वाला स्कूल डेटाबेस है, ठीक है। स्कूल के अंदर क्या क्या रखे हुए हैं, 3 टेबल हैं, कौन कौन से, स्टूडेंट का, टीचर का और आपका यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ का, ठीक है। इस डेटाबेस के अंदर क्या है, ये इन्फॉर्मेशन है, लेट्स से कि हमारे पास क्या है, स्टूडेंट नाम का एक टेबल है इसके अंदर, लेट्स से इसके अंदर क्या है, एक स्टूडेंट नाम का टेबल है। स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या है, यहाँ पे वैल्यूज रखी हुई है, कौन कौन सी, यही वाली अंकित की डेटा रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मुझे रखा है और मैं क्या करूँगा, ये डेटाबेस तो मेरे पास रखा हुआ है माइस्क्यूएल के अंदर। अब लेट्स से इनकी इन्फॉर्मेशन को मुझे गेट करना है यहाँ से, क्योंकि हम क्वेरी चलाने वाले हैं और यहाँ पे हम प्रोग्राम के थ्रू ही डेटा को गेट करेंगे, डायरेक्ट डेटा के अंदर नहीं जाते हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यदि मुझे इस अंकित की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेरी जनरेट करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, डेटा को इस डेटाबेस माइस्क्यूएल से फैच करेंगे, यहाँ से यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। यदि कोई अगेन मुझे किसी डेटा को अपडेट करना है, लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे अंकित है, अंकित की सिटी दिल्ली है, अब हमें सिटी दिल्ली को चेंज कर मुंबई करना है, तो हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे क्वेरी जनरेट करेंगे, क्वेरी जनरेट करने के बाद क्या करेंगे, हम उसको अपडेट करेंगे और अपडेट करके दोबारा से इसको स्टोर करते रहेंगे, चेंजेस करने के बाद उसको दोबारा से स्टोर करते हैं, ठीक है। अगेन डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, वो भी चीज़ हम क्वेरी जनरेट करके यहाँ से क्वेरी लिखेंगे और वो डेटा जो आपका डिलीट हो जाएगा। जैसे अंकित की डिटेल को मेरे को डिलीट करनी है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, क्वेरी जनरेट करेंगे और वो डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सेम अब यह होगा कब, जैसे कि हमने, अब देखो ये सब करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पाइथन से आपकी जो है माइस्क्यूएल की डीबीएमएस की कनेक्टिविटी होनी जरूरी है। जब तक कनेक्टेड नहीं हो, जब तक आप एक दूसरे से कन्वर्जेशन नहीं कर सकते, तब तक चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे वेब स्क्रैपिंग में वेबसाइट से कनेक्टिविटी उठाई थी, हमें भी यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अपने पाइथन से लैंग्वेज से क्वेरी जनरेट करके पहले तो माइस्क्यूएल से क्या करेंगे, कनेक्टिविटी उठाएंगे। और यही माइस्क्यूएल है जो कि आपने दिखा था ना यहाँ पे कि माइस्क्यूएल क्या है, क्या यूज़ करता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो जो भी हम यहाँ पे क्वेरी जनरेट करते हैं, लिखते हैं, वो कौन रीड करेगा, माइस्क्यूएल, और माइस्क्यूएल उसके बिहाफ पे, आपके क्वेरी के बिहाफ पे क्या करेगा, वो ऑपरेशन को परफॉर्म करता चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना क्या होता है, पहले कनेक्टिविटी उठानी पड़ती है। जब एक बार कनेक्टेड हो जाते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि भाई इस डेटाबेस के अंदर ये टेबल है, इस टेबल के अंदर ये इन्फॉर्मेशन ला के दो मुझे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम क्या करते हैं, क्वेरी जनरेट करके क्वेरी जो है माइस्क्यूएल रीड करता है और उसके बिहाफ पे जो है ऑपरेशन परफॉर्म करता चला जाता है, ठीक है। तो ये सब हम करने वाले हैं इस क्लास के अंदर डेटाबेस के अंदर। अब डेटाबेस के अंदर माइस्क्यूएल क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ झलक, ठीक है। तो मेरे पास ये माइस्क्यूएल वर्क बेंच है, क्या ये डाटा टाइप, तो ये जो टेबल डाटा टाइप सब बताऊंगा, टाइप सब बताऊंगा इसके अंदर, टाइप तो बताएंगे क्योंकि हर एक का टाइप भी होता है। जब मैं यहाँ पे इस आईडी के अंदर डेटा स्टोर कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये इसका भी एक टाइप है, फिक्स टाइप है कि इंटीजर में जाएगा। आपने बताया ना कि तो टेबल हो गया, तो इसमें टेबल फॉर्मेट में सेव करता है कॉलम्स। हाँ इसी में होता है, जैसे मैंने और भी तरीके का होता है, नहीं, इसी में होता है, पीडीएफ हो गया, नहीं डेटाबेस के अंदर इसी में होता है, डेटाबेस अलग चीज़ होता है, वो पीडीएफ वगैरह नहीं होता। मैं दिखा रहा हूँ ना, देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास माइस्क्यूएल ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं दिखाता हूँ। ये माइस्क्यूएल का वर्क बेंच है जहाँ पे चीज़ें आपको मिलती है, ठीक है। देखो मेरे पास ये वर्क बेंच है, अगेन मेरे पास एक कनेक्शन बैठा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं पासवर्ड डालूंगा,
देखो ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, तो पासवर्ड भी चेंज हो गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले MySQL वर्कबेंच पे जाओगे ना, तो पहला आपका आएगा एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट। इसके अंदर कुछ डिटेल्स है, कुछ टूल्स सर्वर सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं कुछ चेंजेस बनाने के लिए। इसमें आपको ज़्यादा इसके आपके काम की नहीं है, बट हाँ कुछ यदि सर्वर को स्टेटस को चेक करना है, फिर क्लाइंट कनेक्शन करना चाहिए, या फिर उसमें कुछ सेटिंग वगैरह में चेंजेस करना है आपको, तो आप यहाँ कर सकते हो, डैशबोर्ड वगैरह देख सकते हो। बट यहाँ पे हमें मेन पार्ट कहाँ पे, यहाँ पे नहीं है। तो आपके जो डेटाबेस रखे होते हैं वो होते हैं आपके स्कीमा पार्ट के अंदर। जैसे मैं स्कीमा पे क्लिक करता हूँ तो देखो आपको यहाँ पे डेटाबेस दिख जाएंगे। तो मैंने लास्ट क्लास में बनाया था स्कूल डीबी, मैं इसको डिलीट करता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे मेरे पास एक ही डेटाबेस रखा हुआ है इस नाम से, ये इसका खुद का बिल्डिंग डेटाबेस। आप जितने भी डेटाबेस क्रिएट करते हो इसी जगह पे आकर डेटाबेस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये डेटाबेस भी हम कैसे बनाएंगे, क्वेरी के थ्रू ही बनाएंगे। क्वेरी से जनरेट करेंगे और वो क्या करेगा, आपका MySQL डेटाबेस क्रिएट कर देगा, जो भी जिस नाम से बनाना चाहते हो। या फिर हाँ पाइथन से नहीं, किसी भी लैंग्वेज से लिंक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना पड़ेगा, या तो हम क्वेरी जनरेट कर सकते हैं, या फिर आपको दिख रहा है यहाँ पे ये है डेटाबेस का सिंबल, इस पर क्लिक करोगे तो आप डेटाबेस का नाम रखो, अप्लाई करो और डेटाबेस। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट हम यहाँ पे क्या करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है, तो हम सब काम वहाँ पे क्वेरी के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने भी बिल्डिंग डेटाबेस होते हैं, या फिर जो भी आप डेटाबेस बनाते हो, सारा डेटाबेस यहाँ पे होता है आपका। अगेन डेटाबेस के अंदर कौन कौन से टेबल है वो भी आपको दिख जाएंगे, टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम है वो भी दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम जो है अब यही सॉफ्टवेयर को हम क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। अब कैसे करेंगे, मेरे पास देखो ऑलरेडी डाउनलोडेड है, या तो कोई स्क्रीन शेयर कर दो, जो भी कर सकता है। ठीक है, मैं गाइड करता हूँ, बाकी के लोग परफॉर्म करेंगे उसको। सीएच वाले भी आएंगे इसके अंदर। ब्लॉक कर दिया। किसको? ऐड तो करो सर। कभी सीएच के थ्रू आ जाओ तो मुझे स्क्रीन बंद करना पड़ेगा, हाँ कर। अच्छा गाइस, जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ वैसे कर लेना, यदि नहीं तो फिर मैं रिकॉर्डिंग दूंगा ही, उसमें भी गो थ्रू कर लेना आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना है MySQL को डाउनलोड। तो आप जाओगे ब्राउज़र पे, जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हो, गूगल, मोज़िला फायरफॉक्स, क्या कहते हैं उसको, मोज़िला फायरफॉक्स। ये डक को कर रहा है, क्रोम नहीं है, क्रोम ही है, पर क्रोम पर तक हो है एक्सटेंशन क्रोम का। क्रोम खोल, गूगल खोल। गूगल डाल दो भाई यहीं पे। मैं यहाँ से करूँगा। आधे तक की झटका खा रही है, संगी कब बता ध्यान, यहाँ पे लिखना है आपको MySQL डाउनलोड, MySQL डाउनलोड। ठीक है, एंटर कर दे। ठीक है, आपको पहला लिंक दिख रहा है, पहला वेबसाइट, हाँ इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे MySQL के ना ऊपर देखो, एक तो किसका कि कौन सा फिश है, डॉल्फिन। हाँ डॉल्फिन वाला आपको MySQL.com दिखेगा, उसके बाद डाउनलोड सेक्शन दिखेगा, डॉक्यूमेंटेशन दिखेगा, आपको ये डेवलपर जोन दिखेगा। आपको डाउनलोड पे ही जाना है, बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, यदि नहीं होता तो डाउनलोड पे ही आओगे आप। स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे, सबसे नीचे देखोगे यहाँ पे MySQL कम्युनिटी वर्जन, हाँ ये वाला एग्जैक्टली, इस पर क्लिक करके जो है इस वर्जन को सेलेक्ट कर लेना है। अगेन अब यहाँ पे कम्युनिटी डाउनलोड के लिए आएगा, मल्टीपल जगह आएगा, किसके लिए करना चाहते हो आप यहाँ पे। तो हम बेसिकली हम यहाँ पे विंडो इंस्टॉल करने वाले हैं, तो लेफ्ट आपको दिखोगे टेबल के अंदर, हाँ इसका MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज़, इस पर क्लिक करके एंटर कर लेना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, अगेन यहाँ पे आओगे तो अगेन डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे आपको, 86 दोनों 32 बिट्स के हैं, MI से इंस्टॉलर है, बट आपको करना है नीचे वाला जो 352 MB का एग्जैक्टली, डाउनलोड कर लेना है। अगेन नेक्स्ट पेज खुलेगा, यहाँ पे आपसे मांगेगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड, यानी कि लॉगिन करने को कहेगा, साइन अप करने को कहेगा, बट यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं कुछ जरूरत नहीं है। हाँ नो थैंक्स जैसे स्टार्ट में डाउनलोड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है आपको, और आपका जो है डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। ठीक है, एक बार डाउनलोड हो जाए फिर हम इसको इंस्टॉल भी कर लेंगे, और इंस्टॉल के थ्रू ही आपको कुछ प्रोसेस का ध्यान रखना है जो हम यहाँ पे हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो डाउनलोड पे जाओ, इंस्टॉलेशन डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है स्टार्ट, आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। नहीं कुछ कैसे मत कर, ये तो सर मेरे में भी आया, क्या आ रहा है, ये ही प्लीज वेट। यस, मेरा प्रोसेस है।
कौन सा लगा हुआ है तेरा वाईफाई देखो? वाईफाई तो गलती से यहाँ कनेक्ट कर लो, मैं कनेक्ट भी ना करूँ अपना लाइन सीधा सीधा। वो 5 करना, करो 5। हाँ ओके गाइस, यहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन आएगा। अगेन चूजिंग का सेटअप का ऑप्शन आएगा। सेटअप में आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखेंगे, सर्वर ओनली, क्लाइंट ओनली, फुल और आपका कस्टम। तो यहाँ पे जो 3 है ना, ऊपर के 3, सर्वर ओनली, क्लाइंट में और फुल में, तो इनमें प्री इंस्टॉल्ड आपके लाइब्रेरीज रहते हैं, मॉड्यूल्स रहते हैं, टूल्स रहते हैं, बट हमें इतनी जरूरत नहीं होती क्योंकि इसके पास काफ़ी ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, अपना कस्टम बनाएंगे, यानी खुद का एक टूल जो है सेटअप करेंगे। हाँ, कस्टम पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे 2 आपको बॉक्स दिखेगा, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ठीक है। अवेलेबल प्रोडक्ट और आपका प्रोडक्ट टू बी इंस्टॉल्ड। अब हम यहाँ क्या करेंगे, उन प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके राइट साइड भेजेंगे, राइट साइड वाले बॉक्स में भेजेंगे जिसको हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है इंस्टॉल करने की। तो अब क्या करो, सबसे पहले ये जो दिख रहा है प्लस MySQL सर्वर पे, हाँ क्लिक करो उस पर, MySQL सर्वर। हाँ इस पर क्लिक करो, एक बार और क्लिक करो, ड्रॉप डाउन खुलेगा, हाँ फिर से एक बार और करो, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके जैसे इसको सेलेक्ट करोगे ना, तो देखो यहाँ पे ग्रीन एरो, ये जो एरो है ना ग्रीन हो जाएगा। Yes, sir। हाँ क्लिक करके इधर भेज दो, बस इधर आ जाएगा। सेम हम एप्लीकेशन में भी करेंगे, एप्लीकेशन में जाओ, अगेन तीनों करना है वर्क बेंच को, हाँ फिर से सेलेक्ट करो, इधर भेज दो, गया नहीं भी, हाँ सर। शेल को भी करना है, अच्छा। रूटर को भी करना है, भेज दो, ठीक है। अब यही 4 प्रोडक्ट चाहिए, बस इतना ही चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए हमें, ठीक है। यही 4 प्रोडक्ट हमें चाहिए जो कि हमें MySQL के लिए अभी फिलहाल के लिए जरूरी है। तो बस हमने सेलेक्ट कर लिया इसको, नेक्स्ट करेंगे। नहीं कुछ नहीं करना, चेंजेस कुछ नहीं करना, नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद आपको दिखाएगा कि आपने कौन कौन से प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया है, इसको एग्जीक्यूट करना है, बाय डिफॉल्ट आपके लिए इंस्टॉल कर दे, ठीक है। अब ये इंस्टॉलेशन कर रहा है 4 प्रोडक्ट का, सर बीच वाले में तो ग्रीन ही नहीं हो मेरा। बीच में ग्रीन हो, सेलेक्ट नहीं हो, एप्लीकेशन में सर। एप्लीकेशन नहीं करना ना, एप्लीकेशन नहीं करना ना। अच्छा। सिर्फ ऊपर ही सर वो 4 सैंपल्स और एग्जांपल्स क्या था? सर सर्वर, नहीं एप्लीकेशन करना है, डॉक्यूमेंट नहीं करना है। हाँ एप्लीकेशन करना, सही डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना। इस पे ये करना सर टच समझ वो हाँ पढ़ने, ये वाला शेल वाला जो सर वो सैंपल्स और एग्जांपल्स क्या था? और क्या था? ये वाला इस पे सैंपल्स एंड एग्जांपल। आपकी आवाज़ काफ़ी वो हो रही है, ब्रेक ब्रेक हो करके आ रही है। एग्जीक्यूट कर। सर सैंपल्स एंड एग्जांपल्स। सैम्पल्स एंड एग्जाम्पल्स, एग्जाम में भाई ऐसा ही है। और की बताओ घर बैठे बैठे यही कह रहे हो आप? तेरी शेल वाला पढ़ना है। अच्छा हाँ भाई सर वो जो पीछे आया था इंस्टॉल करने के लिए। अच्छा इसमें इंस्टॉलेशन प्रोसेस में कह रहे हो क्या? यस सर। दिखा दो, स्क्रीन शेयर कर दो। जब मैं बंद कर दूं हाँ अभी कुछ आगे मत करो, ठीक है ना, हो भी जाए तो डाउनलोड। डाउनलोड होगा। कहेगी सर मैं शेयर करना स्क्रीन जरा, पढ़ना है क्या हो रहा है। सर मैं तो अभी डाउनलोड नहीं कर रहा सर, वो इसी की स्क्रीन में देख के बोल रहा हूँ मैं। इसकी स्क्रीन में क्या आया था अभी? वो सर जो डाउनलोड आपने वो सेलेक्ट करने थे ना, क्या क्या इंस्टॉल करना है। हाँ तो प्रोडक्ट में है ना, तो आपके प्रोडक्ट जो जो प्रोडक्ट चाहिए हमें बस वही इंस्टॉल करने हैं। मैंने बताया था 4 थे हमारे पास। वो सर समझ गया मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि वो सैंपल्स एंड एग्जांपल्स जो था वो क्या था। सैम्पल्स एंड एग्जाम्पल मैंने देखा नहीं, क्या सैम्पल एग्जाम्पल था उसमें अंदर? दोबारा से वीडियो अनिकेत, सर एक बार बैक करेगा तो ये फिर दिख जाएगा। यार बैक करके तो फिर वो हो जाएगा ना, फिर सर इंस्टॉल। बीच में एक प्रोसेस आई थी वेट करने के लिए, बस वो कंप्यूटर से एसक्यूएल के लिए वो आ रहा था, प्रोसेस दिखा रहा था, वेटिंग प्रोसेस दिखा रहा था। वो स्टार्टिंग में जब डाउनलोड होने के बाद राइट क्लिक उसको ऑन किए हैं तब- वो तो विंडो की तरफ से होगा ना फिर तो। हाँ हाँ वो आपकी MySQL की तरफ से नहीं होता अनिकेत, सॉरी प्रणय, वो विंडो की तरफ से था। स्टार्टिंग करते हो ना तो विंडो टाइम लेता है उसको एनालाइज करने में। एक तो सेलेक्ट प्रोडक्ट पे जीरो, सेलेक्ट प्रोडक्ट पे सेगा इस पे, सिलेक्ट प्रोडक्ट कौन सा? ये इधर ना, इधर मैं दिखा रहा हूँ जहाँ कर्सर मेरा। ये? हाँ हाँ फिर देखो, नहीं जाएगा, बैक नहीं जाएगा अभी ये, नहीं जाएगा। एक मिनट होने देते डाउनलोड इसको जरा। रंग बिरंगा सा बंद हो गया। पहले क्या हुआ था? क्या पहले क्या बोला था? सही नहीं देख रहे पीछे होली खेल। बहुत टाइम ले रहा है। कौन सा तुम्हारा वाईफाई कौन सा लगा रखा तुम लोगों ने? 5 अब तो मेरा हॉटस्पॉट कनेक्ट कर, सब छोड़ा भी से होने दे। नहीं नहीं 5 पे करो, 2 मिनट को, उसकी स्पीड स्ट्रेंथ अच्छी है। तूने अपना पर्सनल लगा रखा है क्या? नहीं हाँ फिर ठीक है, 2 मिनट चाह, ये थोड़ा टाइम लगेगा, 30 मिनट थोड़ा टाइम टेकिंग है। ये शैल है ना, थोड़ा टाइम टेकिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सर एक्स जैम में यूज किया था MySQL। किसमें? एक्स जैम ये क्या है?
तो जैसे ये MySQL का सॉफ्टवेयर है ना, वैसे XAMPP रहता है। पता नहीं, सुना पहली बार मैंने एक्सेल। सर ओल्ड वर्जन है, बहुत पुराना हो गया। क्या करते हैं उसके अंदर? उसमें भी सर डाटाबेस ही बनता है। सर 1% हो रहा है तो बहुत देरी होगा। ये थर्ड वाला टाइम टेकिंग है, 2 मिनट का बोलो। मेरा तो 81 हो गया। एक बार चेक करना आया था। हाँ? ये हमारा एडमिन है। एडमिन है, ये एडमिन है। अब ये बात करेगा, किस बारे में? छुट्टी है नहीं है। और तुम्हें अपडेट मिल जाएगा क्लास पर। अब क्या था, एक क्लास और बची, अब करेगा अपडेट भाई। मतलब बाकी क्लास भी तो रहनी होगी। क्या करके एडमिन बनाएंगे? इंटरव्यू देगी। किस तरीके का, किस चीज़ का इंटरव्यू दिया था? मैं भी बलजीत मैम से पूछूं क्या, 3 घंटे पढ़ लूंगा उसके बाद काम कर लूंगा। मैं सारे टीचर को आपको अपडेट दूंगा। देखो सही बताऊँ, हो गया साल का। देखो जिस फील्ड में यदि आपका कोई एक्सपर्टीज आते हो ना, तो बेस्ट है उसको सीखने के बाद ना उसको टीचर बन जाओ, ट्यूटर बन जाओ। मैं आज सर की नौकरी खा दूँ। नेटवर्किंग नहीं, वैसे एक ही नेटवर्किंग की, वैसे एक ही है, ये एक चंद्र मौर्य से पढ़ाते हैं। ठीक है, बस हमारा डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट करना है इसके बाद। अपन लोग उतने अच्छे से नहीं पढ़ाते। ठीक है, इसके बाद हमें प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस सब कुछ रेडी टू कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट करते हैं इसको हम यहाँ पे। अगेन यहाँ पे देखो नेटवर्क टाइप पूछेगा चेंजेस करने के लिए, लेकिन हमें सब कुछ बाय डिफॉल्ट रखना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना। ठीक है, तो बस अगेन इस पे भी नेक्स्ट। चलो बताओ सही है क्या TCP अरे TCP IP वगैरह है तो सिक्योरिटी नेटवर्किंग और वो टाइप में, टाइप है नेटवर्क में। तो नेटवर्क वगैरह हम वही देखो, उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। TCP मतलब कि प्रोटोकॉल जो होता है वही होता है IP वगैरह। अब यहाँ पे IP जो है बाय डिफॉल्ट TCP IP रखा है, यानी कि पोर्ट वगैरह दे रखा है आपको। और यहाँ पे आपको जो TCP वगैरह क्लिक करने पे, इसका मतलब कि जो भी आपका सर्वर है, लोकल होस्ट जिस पे आप रन कर रहे हो, सेम IP वही पकड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कर दो आप उसको। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मेथड आएगा। ये गाइस इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आपको देखो 2 है कि एक आप या तो ऑथेंटिकेशन ना डालो, यानी कि आप पासवर्ड ना डालो, बट रिकमेंड करता है कि आप ये एक यूज करो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इंक्रिप्शन फॉर ऑथेंटिकेशन के लिए। तो जिस पे आपका रेडियो बटन ऑलरेडी क्लिक है, यानी कि यदि नहीं है तो इस पे भी आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है इसी का करके। ठीक है, आगे करके नेक्स्ट कर दो इसको। हाँ, रिकमेंडेशन पे ही है। हाँ रिकमेंडेशन पे ही है, बाय डिफॉल्ट रिकमेंडेशन पे रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि पासवर्ड, ये पासवर्ड हाँ डाल दो, और ये पासवर्ड याद रखना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग दिखाया था जब मैंने वर्कबेंच अपना खोला था, तो मेरा वहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा था। ठीक है, तो ये वही पासवर्ड है, जितनी बार खोलोगे उतनी बार आपसे पासवर्ड मांगेगा। ठीक बता रहा हूँ। क्या मांगा? अच्छा, स्ट्रेंथ आपकी वीक है। हाँ ठीक है, चलेगा ना? कोई नहीं चलेगा, फिलहाल भी चलेगा, अरे सर, अभी तो सीख ही रहे हो ना। ठीक है, बस ये विंडोज सर्वर में कुछ चेंजेस नहीं करना, बाय डिफॉल्ट ये रखता है जो रखना होता है। ठीक है, आगे बढ़ाओ, छोड़ दो उसको। नेक्स्ट, बस इसमें भी सर्वर फाइल्स में ही अपने आप ही कॉन्फ़िगर कर देगा, सभी फाइल को इंप्लीमेंट कर देगा। बस इसको नेक्स्ट कर लेना है। बस अब 2 मिनट कॉन्फ़िगरेशन डालना है, उसको एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करो, बस अपने आप ही कॉन्फ़िगरेशन डाल देगा, सारा खुद ही कर देगा। अब थर्ड में, हाँ नेक्स्ट, फिनिश, बस नेक्स्ट, फिनिश। ये ऊपर टिक नहीं करना। ये कुछ वो दिखा रहा है, रूटर कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है आपका, वो हम बाद में निकलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगेन फिनिश। अब खुलेगा आपका वर्कबेंच। देखो ये वही वर्कबेंच है, मैं दिखाया था। ठीक है, अगेन थोड़ा बड़ा कर लो उसको, कनेक्शन पे जाओ। ये बाय डिफॉल्ट कनेक्शन बना रहता है, आप चाहो तो खुद का बना सकते हो, प्लस पे ऑपरेटर करके। अगेन वही पासवर्ड आएगा जो आपने डाला था। ठीक है, तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है, जहाँ पे आपको सेटिंग वगैरह जितनी भी ये चीज़ें मिल जाएगी। आपको जाना कहाँ पे, अपने डेटाबेस के लिए MySQL पे, सॉरी स्कीमा पार्ट में। एग्जैक्टली, यहाँ पे देखो आपको दिखेगा सिस, बस एक ही होता है डेटाबेस जो इसका खुद का बिल्ट इन डेटाबेस है। ठीक है, MySQL का वर्कबेंच का खुद का डेटाबेस है, बट इसके अलावा भी 2-3 और डेटाबेस होते हैं जो इसके बिल्ट इन है। वो जब हम क्वेरी चला के जब कॉल करेंगे इसको, तो वहाँ पे आपको 2-3 और नहीं दिखेंगे, बट वो सारे बिल्ट इन है। इसके साथ हमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, ये इसके खुद के हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे खुद का एक डेटाबेस बनाएंगे, टेबल बनाएंगे और वैल्यू रिसॉर्ट करेंगे, दैट्स इट, हटा दो। ठीक है गाइस, तो ये प्रोसेस था। अगेन रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी आपको लोगों को, जो भी फ़ोन जुड़े हैं या फिर जो नहीं कर रहे अभी, तो गो थ्रू कर लेना एक अच्छे से। अब मैं करता हूँ अपना स्क्रीन शेयर। ठीक है, अच्छा अब तक समझ में आ गया चुका है ना क्या क्या होता है। आदिल, नवनीत, प्रणय, प्राक्षी, सचिन, इसको CLI Yes, sir. मिलेगा। ठीक है, हाँ CLI भी होता है इसका। तो आप यहाँ से पहले इसको वर्कबुक को, इसको फ्लो को समझ लो, तो CLI से भी आप कर सकते हो। ठीक है, CLI से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे वर्कबेंच जाने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे डायरेक्ट हम कमांड टाइप करके चीज़ें कॉल कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, अब हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, अब मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल सा कंट्रोल न्यू करता हूँ। अरे ये इस पेज में एक पेज और इंसर्ट होगा क्या पेंटिंग में? हाँ इसको न्यू करूँगा ना फिर हट जाएगा। कंट्रोल कंट्रोल वो करके छोटा कर दो ना। नहीं कंट्रोल करके छोटा करूँगा तो पेज छोटा जाएगा ना, फिर आएगा कैसे? नहीं होगा। नहीं होगा ना, वेट करो कोई इसमें देखो ना ऊपर न्यू New लूँगा, page है, नहीं न्यू लूँगा तो फिर वो ये हट जाएगा ना। फिर इसमें पेज इंसर्ट करने का होम पे ऑप्शन है जाना, क्या? होम पे होम पे होम पे होम पे यहाँ पे एक होगा सिलेक्ट 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 कहाँ? सिलेक्ट 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 पेज आ ये जो है अरे तो क्रॉप कर रखा है सिलेक्शन का। एक ऐसे ही होता है ना, इसमें ऐड करते हैं। वो अपडेटेड वर्जन थोड़ी डाल। नहीं यार, उससे क्रॉप होता है क्या? हाँ क्रॉप के लिए। पेंट नहीं चलाए। चलो छोड़ो कोई सर मैं बताऊँ, अच्छा इसके अंदर लिखा अलग ही मिलेगा वो। नहीं हट जाएगा मुझे। तो हम चलो मैं करता हूँ टाइप उसको। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले देखो एक डेटाबेस बनाऊंगा मैं खुद का, जैसे कि हमने कहा था स्कूल नाम से। यार मेरा छोटा छोटा बनाइए तो पूरा आ जाएगा एक बार। क्या? छोटे छोटे बनाइए सर तो आ जाएगा एक बार। सर आप एक सर्कल बना के छोड़ दो ना, समझ जाएंगे हाँ ये डाटाबेस है। ये स्कूल डेटाबेस होगा, होने वाला है, स्कूल नाम से बनाएंगे इसका। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, फिलहाल के लिए एक टेबल बनाऊंगा स्टूडेंट नाम से। ठीक है, इस स्टूडेंट टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, इसको फर्दर डिवाइड करेंगे इसके अंदर कॉलम्स के अंदर। ठीक है, ये कॉलम हो गया आपका, सॉरी टेबल हो गया, और टेबल में डिफाइन करेंगे क्या, कॉलम। ठीक है, कॉलम के नाम रखेंगे कुछ इस तरह से, लेट्स से आईडी। ठीक है, नेम, और यहाँ पे आपका सेटिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे कुछ रखने वाले हैं। अब यहाँ पे इंसर्ट करेंगे हम वैल्यूज़ को, और इसको जो डेटा को पहले हमें करना क्या है, पहले हमें बनाना है डेटाबेस किसका नाम से, स्कूल नाम से। तो यहाँ पे हम करेंगे क्वेरी जनरेट। अब अगेन क्वेरी कैसे जनरेट करेंगे, जब तक हम इसको कनेक्शन नहीं उठाते। ठीक है, तो कनेक्शन बिठाने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे आता हूँ मैं। ठीक है, अगेन कनेक्शन बिठाने के लिए मुझे मॉड्यूल चाहिए, तो मैं इसको कॉल करता हूँ import mysql डॉट कनेक्टर। ठीक है, अगेन यदि कोई एरर आता है तो पता है क्या करना है आपको। ठीक है, जाके इंस्टॉल कर लेना मॉड्यूल को, और ये एरर आएगा सब में जो रन कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा मैं मॉड्यूल का नाम भी डिफाइन करता हूँ क्या है। जब जाओ वहाँ पे तो पिप इंस्टॉल mysql हाइफन कनेक्टर हाइफन पाइथन। ठीक है, ये मॉड्यूल का नाम है जब इसको इंस्टॉल करोगे, बट कॉल कर रहा है mysql डॉट कनेक्टर, इतना ही करना कर लो। ठीक है, रन करता हूँ, बढ़िया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको कनेक्शन को ना मैं बिठाता हूँ, यानी कनेक्ट करता हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, जैसे हमारे पास इफ़ और एल्स थे ना, इफ़ के अंदर कुछ रखते थे, यदि वो चल जाता था तो वो हमारा इंडेंटेशन ब्लॉक रन कर जाता था, एग्जीक्यूट कर जाता था। यदि वो एरर आता था या प्रॉब्लम होती तो क्या होता था, हमारे पास एल्स ब्लॉक चलता था। बट यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्ट होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। तो हम ट्राई ब्लॉक के अंदर में क्या करते हैं, मेन प्रोग्राम रखते हैं, और प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आता है जिसके कारण क्या होता है, आपका जो प्रोग्राम है फेल हो जाता है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, तो एक्सेप्शन जो है उसको हैंडल कर लेता है। ठीक है, तो बट यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्ट में डिफरेंट ये है इफ एल्स से, इफ और में हम क्या डालते हैं, कंडीशन डालते हैं, कंडीशन चेक होने के बाद आपका आता है। बट ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या करता है, कंडीशन नहीं आता, कंडीशन हम ट्राई ब्लॉक के अंदर सीधा अपना मेन प्रोग्राम राइट कर देते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आपका एग्जीक्यूशन हो जाता है। अदरवाइज एक्सेप्शन जो है उसको हैंडल करता है और आपको बताता है कि प्रोग्राम के अंदर कहाँ प्रॉब्लम आई है जिसके कारण आपका जो है प्रोग्राम यहाँ पे फेल हो गया। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ट्राई को कॉल करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। अच्छा मैंने कॉल लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, कनेक्शन बिठाना है, तो कनेक्शन बिठाने के लिए यहाँ पे मैं दोबारा से mysql डॉट कनेक्टर डॉट, हमारे पास यहाँ पे मेथड है कनेक्ट नाम से। अब इसके अंदर ना मुझे देखो कनेक्शन, ये समझ लो कि एक तरह का आपका पोस्टमैन है जिसको आपने चिट्ठी दे दी है, भाई इस घर बैग डिलीवर करके, या कनेक्शन उठा के, या फिर सपोज आप किसी को फ़ोन करते हो तो डायरेक्ट फ़ोन उठा के बात तो करना स्टार्ट नहीं करते, क्या करते हो वहाँ पे नंबर डायल करते हो, तभी जाके उस नंबर से कनेक्ट होता है। तो सेम अब यहाँ पे कनेक्ट तो हम कर रहे हैं, लेकिन किससे कनेक्ट करेंगे, वो हमें एड्रेस देना पड़ेगा। एड्रेस के लिए हम कहाँ जाएंगे, एड्रेस में हमें 3 चीज़ पास करनी पड़ती है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे देखो कनेक्शन में आओ, ये आपको दिख रहा है फेस, ह्यूमन फेस, इसके आगे लिखा हुआ रूट, इसके आगे हमारे पास क्या है, लोकल होस्ट कॉलन 3306। अब इसमें चीज़ें समझो क्या है, ये जो है आपका रूट, ये है आपका यूज़र का नाम। ठीक है, जहाँ पे ये रन कर रहा है, यानी कि जिस सर्वर पे आपका रन कर रहा है उसको हम कहते हैं लोकल होस्ट। लोकल होस्ट यानी कि आपका सेम सर्वर जिस पे आप यहाँ पे काम कर रहे हो पीसी पे, वो है आपका लोकल होस्ट, मतलब है कि सेम सर्वर पे आपका यहाँ पे
सॉफ्टवेयर भी यानी कि MySQL भी काम कर रहा है, ठीक है। कॉलन के बाद है आपका 3306, ये क्या आपका पोर्ट नंबर जिस पे आपका यहाँ पे MySQL रन कर रहा है, ठीक है। तो हमें इसमें से जो है दो चीज़ चाहिए, एक क्या, एक यूज़र का नेम और जिस पे ये रन कर रहा है, जिस सर्वर पे रन कर रहा है यानी कि लोकल होस्ट, और तीसरा चाहिए आपको क्या, पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे पास करूँगा भाई यूज़र, मेरे केस में क्या है ये रूट, आपके केस में बाय डिफॉल्ट रूट होगा, यदि आपने चेंज कर दिया है तो देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रूट का होस्ट, होस्ट में क्या होगा, लोकल होस्ट, नीचे आते हैं और तीसरा क्या था होगा, पासवर्ड, पास में दो होगा आपका पासवर्ड, और तीनों चीज जाएगा आपके इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कनेक्शन जब बैठ जाएगा ना, तो मैं देखो आगे भी, क्योंकि इस कनेक्शन का मुझे यूज़ आगे भी करना है, तो मैं चाहता हूँ क्या, इस कनेक्शन को मैं एक वेरिएबल डाल दूँ ताकि बार बार मुझे इतना लंबा कोड करने की जरूरत ना पड़े जब जहाँ पे भी मुझे कनेक्शन उठाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, CONN नाम की एक वेरिएबल स्विच करता हूँ, ऐसा। अब यहाँ पे आता हूँ और कहता हूँ, अच्छा यहाँ पे कनेक्शन होने के बाद हुआ है कि नहीं हुआ, ये तो हमें मैसेज में चाहिए, कनेक्ट हो गया कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इफ कंडीशन लिखूँगा, इफ क्या लिखूँगा इसको, कॉन डॉट इज अंडरस्कोर कनेक्टेड, कनेक्टेड। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वैल्यू प्रिंट करा देंगे कि भाई कनेक्शन कनेक्टेड, कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। यदि नहीं हुआ तो क्या हुआ, इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोग्राम रन हुआ हो, प्रॉब्लम हुआ होगा, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेप्ट। और नहीं हो तो फिर तो ऐसी एरर दिखाई देगा। नहीं बता रहा हूँ ना, एक्सेप्ट ये एरर दिखाएगा, एक्सेप्शन हैंडल, ये जो मैं लिख रहा हूँ एक्सेप्ट, ये बताएगा एक्सेप्ट नहीं करनी है, एक्सेप्शन बता रहा हूँ अभी, एक्सेप्शन, और इसको नाम देता हूँ मैं एज ई करके वेरिएबल नेम, और यहाँ क्या देता हूँ मैं, क्या कनेक्शन, कनेक्शन, कनेक्शन गॉट फेल्ड ड्यू टू, अब ड्यू टू कौन करेगा यहाँ पे, कौन बताएगा रीज़न, ये ई, यानी कि ये एक्सेप्शन जो आपका लाइब्रेरी है ये बताएगा कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है इसके अंदर जिसके कारण क्या हुआ, प्रोग्राम फेल हो गया, मतलब कनेक्शन नहीं बैठा। इसको मैं करता हूँ एफ कीवर्ड, ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ रन करता हूँ तो क्या होगा, देखो वही आया, यानी कि ये प्रोग्राम फेल हो गया मेरा। तो यहाँ पे क्या हो गया, कनेक्शन गॉट फेल ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू बाद ये क्या है, ये ई, ये दिखा रहा है आपका रीज़न। तो रीज़न क्या बता रहा है आपका, ये एक्सेप्शन जो है कह रहा है कि ये तो आपका एरर कोड है, तो छोड़ दो, मेन यहाँ का ये है। तो एक्सेस डिनाइड, यानी कि एक्सेस डिनाइड कर दिया गया है, क्यों, फॉर यूज़र, यूज़र जहाँ पे क्या है, रूट है, जो कि किस पे चल रहा है आपका, लोकल होस्ट पे चल रहा है, वहाँ पे क्या कर दिया आपने, यूजिंग पासवर्ड नो कर रखा है, पासवर्ड आना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ क्या करता हूँ, पासवर्ड होता हूँ, दैट्स इट, रन करता हूँ, कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब क्या है, अब मेरा कनेक्शन बैठ चुका है इससे वर्कबेंच से, ठीक है। तो अब मैं कहूँ यहाँ पे MySQL से मेरी कनेक्टिविटी बैठ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्वेरी जनरेट करनी पड़ेगी, लेकिन क्वेरी जनरेट करने से पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो आपने कनेक्शन बिठाया है ना, इस पर मुझे कर्सर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यानी कि कर्सर एक तरह हम कह सकते हैं कि मीडिएटर होता है जो कि आपकी क्वेरी को लेके जाता है वहाँ तक, ठीक है, इसके बाद तक। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मुझे कर्सर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो कर्सर को मैं यहाँ पे कनेक्शन कॉल करूँगा, बट कनेक्शन को मुझे इतना लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने क्या करा था, इसको वेरिएबल के अंदर शो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सिंपल कॉन डॉट और यहाँ पे करूँगा कर्सर मेथड इंप्लीमेंट कर्सर, ठीक है। अच्छा ये कर्सर मेथड जो इंप्लीमेंट कर दिया हमने, अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक CUR नाम के वेरिएबल में शो करता हूँ आगे। अब CUR देखो यहाँ पे हमारे पास दो कनेक्शन है, कौन कौन से कनेक्शन है, एक मेरे पास कनेक्शन है कौन सा, CODOL नाम से, और एक है मेरे पास क्या, CUR नाम से। दोनों डिफरेंट क्या है, दोनों में ही कनेक्शन है, बट CUR में ये है कि ये जो कनेक्शन है इस पर आपका कर्सर इंप्लीमेंटेड हो चुका है। अब इसी कर्सर इंप्लीमेंटेड कनेक्शन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्वेरी को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ, कोई एरर नहीं आया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, अब यहाँ पे हम करेंगे क्वेरी को जनरेट, जो कि जिसको कौन रीड करने वाला है, SQL। तो यहाँ पे करूँगा मैं CUR डॉट ला के, अब जो भी आप यहाँ पे कमांड राइट करते हो, क्वेरी जनरेट करते हो, वो आप एग्जीक्यूट मेथड के अंदर रखते हो, ठीक है, एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे क्वेरी जनरेट करोगे, अच्छा याद रखिएगा जो भी आप क्वेरी लिख रहे हैं यहाँ पे सारे कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहता हूँ मैं, अच्छा यहाँ पे देखो कनेक्शन मेरा बैठ गया है, तो मैं चेक करता हूँ कि क्या कनेक्शन यदि बैठ गया तो क्या करेगा, मैं यहाँ पे इससे ना MySQL से जितने भी डेटाबेस इसके पास रखे हुए हैं, बने हुए हैं, वो मैं सारा इसको कॉल कराता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, शो डेटा बेसिस, दैट्स इट। अब मल्टीपल डेटाबेस आएंगे, मैं इसको एक एक करके प्रिंट कराऊंगा। तो क्या करेंगे उसके लिए, फॉर लूप यूज करूँगा, फॉर आई कहाँ पे डेटा क्या होगा आपका, CUR, क्योंकि CUR ही तो लिखा है ना डेटा, ठीक है।
कॉपी और यहाँ पे सॉरी कॉलन, और कॉलन के बाद हम लगाएंगे यहाँ पे क्या आई। मैं रन करता हूँ, इसने MySQL से जितने भी डेटाबेस थे सब उठा कर डाल दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है, इन्फॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा और आपका सिस। तो ये चीज़ आप देख सकते हो सिस यहाँ पे मैंने कहा था ना, इसके अलावा 2-3 और हिडन होते हैं जो कि यहाँ पे दिखते नहीं। ठीक है, तो ये 4 डेटाबेस किसके हैं, SQL। इसमें हमारा कुछ काम है। ठीक है, अब हम बनाएंगे अपना खुद का डेटाबेस। ठीक है, तो खुद का डेटाबेस बनाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, क्रिएटिंग ऑन डेटाबेस। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन क्वेरी जनरेट करेंगे। तो लिखूँगा CUR.execute अगेन, सारा जो है जितने भी कमांड लिखते हो आप एग्जीक्यूट मेथड के अंदर। यहाँ पे आके क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या कहेंगे इसको, सब क्या बताओ, क्या लिखेंगे बोल से वही कुछ हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। किसी को कमांड देते हो तो क्या कहोगे उसको कमांड देने के लिए, डेटाबेस क्रिएट कर दो इस नाम से। क्रिएट डेटा, हाँ, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्रिएट डेटाबेस। अच्छा, यहाँ पे डेटाबेसेस मत कर देना। ठीक है, यहाँ पे हमने डेटाबेस हमने यहाँ पे इसलिए लिखा था क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डेटाबेस था। ठीक है, डेटाबेस, उसके बाद आपको यहाँ पे देना पड़ेगा किस नाम से बनाना है। तो जो भी आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा ना वो आप लिखोगे स्मॉल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका बना रहे हैं, स्कूल DB, इस नाम से कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये और भी बनाओगे ना, आपको यहाँ पे यह चीज़ें यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो सिर्फ एक दिख रहा है, यदि ये आपका रिफ्रेश बटन है कुछ भी चीज़ को अपडेट करने के लिए, कुछ भी अपडेटेड नहीं हुआ है फिर। ठीक है, जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा, और यहाँ पे भी जो अपना MySQL है, जो अपना डेटाबेस है, आपको यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, यदि मैं इसको एक बार रन कर दूँ, क्या नाम इसका, स्कूल DB। चल क्या, कोई एरर नहीं आया, तो बन चुका होगा। यदि बन चुका होगा तो यदि मैं दोबारा से इसको दोबारा से शो करने को कहूँगा तो क्या करेगा, इस बार मेरे पास स्कूल DB भी दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, रन करता हूँ, देखो आपका स्कूल DB बन चुका है। यदि मैं दोबारा इस पे जाऊँ, देखो अभी आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, बट जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा ना अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने कहा था ना हमारे पास क्या है, स्कूल DB हमारे पास है, हमने डेटाबेस बना लिया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, जिस ग्रुप का इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट टेबल क्रिएट करेंगे। बट यदि मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, क्लिक करूँगा इस पर, तो देखो आपको टेबल में कुछ भी टेबल दिख रहा, बट जैसे टेबल क्रिएट करूँगा क्या होगा, ये टेबल भी आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से इतना ट्राई करो ना, मैं भी आता हूँ। क्लियर है गाइस, किसी को डाउट तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इसके अंदर। सचिन, नवनीत, प्रणय, आदिल, प्राक्षी, गाइस ऑल क्लियर। नो सर। ठीक, इसको ट्राई करो Yes. ना, मैं इसका पानी से जाता हूँ। ओके सर। अब माउस कहाँ गया, और फिर बस क्या कर रहा, छोटा हाँ कर दूँ, नहीं करा अपने को देख के कभी उधर बैठे होंगे तो वो बन जाएगी। इसके लिए यहीं से है भाई, डाउनलोड नहीं करेगा, इंस्टॉल करना है। एक बार ट्राई करता हूँ, मैं इंपोर्ट करके क्या बताऊँगा, क्या import MySQL हाँ, और इसका CLI का है, और क्या करना होगा इसके CLI में, इसमें पिप इंस्टॉल, और चल भी नहीं रहा है, मैं टाइपिंग कर रहा हूँ वही भी, काहे में यहाँ पे किस CLI में तुम लिखोगे, इसमें लिखूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन भैया। मैं नहीं कह रहा हूँ ना, अरे भाई यहाँ पे उसका एड्रेस दिया हुआ है, लोकल उसमें लिखना कहाँ है पे भाई। देख यहाँ पे था ना, हाँ। यहाँ पे रहते हैं, यहाँ से नोट पैड चालू होता है, हाँ, यहाँ पे ये इसको हटा के हाँ, पूरा कमांड लिखी, एंटर, ये खुल जाएगा। ऐसे बताना चाहिए ना ज़्यादा, मतलब भाई मैं तेरे को बताता नहीं क्या तू, मैं बता तो रहा, नहीं तूने एक बार बता दिया तो तू मतलब ज़्यादा वो बता रहा है। यही लैपटॉप पटक के मारूंगा, 3 लाख ना दे दूंगा। स्क्रिप्ट के बाद क्या लिखना है, पिप इंस्टॉल ये भी
मेरा भी कंफर्म ना होगा भाई। चेक करो। क्या है कि सर 2 बार अलग अलग बता चुके हैं ना डाउनलोड करने के लिए। एक डायरेक्ट पाइथन से जाके डाउनलोड करने का बताए हैं। लिख तो दिया वो। एंटर करो। हो गया। अरे मेरे एंड 16 MB का सारा कितना? 16 MB। अरे तो ये क्या लिखा आ रहा है? क्या? टू टू न्यू रिलीज PIP इज अवेलेबल। इतना इतना टू अपडेट रन इंस्टॉल पे अपग्रेड कर दूं? कॉपी करूं क्या? नहीं हाँ इसे- हो चुका है भाई, हो चुका है। माई स्कूल में जाना, इसमें टू जाना। अपडेट रन, ये रन करूंगा तो ये मेरा ये जो है मेरा पूरा ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट वर्जन आ रखा है 2.3 है मेरा। उससे तो क्या हुआ? ऐसा देखना क्या हो गया? अपग्रेड वर्जन आ रखा है। किसी का? अगर इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूं तो अपग्रेड हो जाएगा मेरा ये। क्या ये लिखा रहा है न्यू रिलीज पे अवेलेबल इतना इतना नहीं, to वो update छोड़ run ये डाउनलोड हो गया ना? हाँ वो तो बस छोड़, मॉडल देखने चलने चला। फिर वो जावा वर्जन पे भी डिपेंड करता है ना कि तेरा वर्जन कौन सा है। हो रहा है गाइस? रिकॉर्डिंग नहीं करना, अभी डाउनलोड नहीं किया। क्या पढ़ना है? सर मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग से ही करना पड़ेगा, अभी डाउनलोड नहीं किया है ना, फिर होगा नहीं। अच्छा चलो कोई नहीं। क्या? ऊपर बढ़ा। बस बस कितना एग्जॉस्ट निकालता है ना? तेज किया है तो ये कर दिया मैंने। जितना तेज रहा उतना बढ़िया। अच्छा मेरा रूट यूजर है या नहीं है तो चेक नहीं किया मैंने। क्या है रहा है? नहीं मेरा ये चेक नहीं किया कि मेरा रूट यूजर है कौन सा। नहीं भाई भाई इसको अगर लॉग आउट करूंगा तो कैसे होगा? मेरे को दोबारा उस पे जाना है तो नीचे से बोल दो। क्या होम पेज वाला रोटी का है? दाल? आगे बढ़े क्या? साहब ने पानी खत्म कर दिया। पानी? पानी खत्म कर दिया। चाय पीजिए आप। नहीं भी चाय बन रहा है। दिल्ली में सीएम कौन होगा भाई? वोट तो दे के आ गया, मैं जिता भी दिया। सीएम का ही मतलब कौन होगा? फायदा मिल रहा। फायदा तो लेडीज को हो रहा भाई। 2500 रुपये महीने के उसने भी देखा था जी। DTC थ्रू। वो तो बीजेपी का था, उसका था। नहीं नहीं बीजेपी का 2500 का था उसका तो भाई 2500 का है, मम्मी को आता है मेरे। आती है अभी तो स्टार्ट भी नहीं होता कैसा कि सर एमपी में हम लोग का MP हाँ में वो का- तो इसने स्टार्ट किया था बीजेपी ने। उसी से सर तो मेरा खर्चा पानी चल रहा है। अरे आम आदमी भी तो वो करके गया है ना। अरे सर वो बोल सर रहे एक पंजाब में तरीके भी- से ना ये सब चीजें ना लालच है कि तुम मेरे को दो वोट मैं तुम्हें पैसा दूंगा। फ्री आज के मीज़ है। टाइम पे हर कोई ये चाहता है कि मुझे पैसा मिले, काम तो दुनिया में कर चाहे मत कर, महीने के 2500 रुपए आएंगे, क्या दिक्कत है? हैं? पूरे साल के 2000 रुपये मान ले, इसको साल के 24,000 24 कहाँ 30। मैं 2000 बोल रहा था। देखा जाए तो अकेले 3000 भी काफ़ी है यदि बंदा घर पे रहना चाहे। बात बाकी बंद तो भी चल रहा है तो हमारा महीने का एक ट्रिप का खर्चा एटलीस्ट रेंट तो अब निकल मेरी जाएगा, ट्रिप का खर्चा। किराया तो निकल जाएगा हाँ लोगों का किराया निकल जाएगा। है ना। मनाली की 2 ट्रिप आने आने का तो हो जाएगा किराया, बाकी होटल सर यहाँ एक टिकट खुद लग जाएगा।
अनम्यूट था भाई। रिकॉर्डिंग में जा रहा है। कहेंगे तो साले क्या हुआ सर? कहेंगे सरकार माने की पढ़ाई कर रहे हैं लोग। हो रहा है? हाँ जब से काफी हुआ कनेक्शन सक्सेसफुल। हो गया? ठीक है। नीचे ये भी बना दूं क्या? कर्सर इम्प्लीमेंट कर दे, डेटाबेस डिफाइन कर दे, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो हमने क्या किया, स्कूल डेटाबेस बना दिया है। यहाँ पे डेटाबेस आ गया है मेरे पास, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा था कि हम एक डेटाबेस बनाएंगे स्कूल नाम से, और इसके अंदर क्या करेंगे, हम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, तो एक टेबल बनाएंगे स्टूडेंट के लिए, ठीक है। क्या होगा आशीष? कुछ नहीं सर। अच्छा हाँ वो हाथ बजाने वाला सी है ना, सिमटी इतना छोटा था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक गाइस हम क्या करेंगे, एक क्रिएट करेंगे क्या, टेबल, ठीक है। अब टेबल को क्रिएट करने के लिए अगेन क्या करेंगे, यार इसका क्या, हेलो इधर थोड़ा सा ऊपर ना। हाँ जी, कहाँ मैम, चल ही रहा है अभी तो मैम, इस वीक में मेरी ख़त्म हो जाए या नेक्स्ट वीक तक ख़त्म हो। और पढ़ने दोगे नहीं दोगे? मैम अर्जेंट तो बैच नेक्स्ट वीक ही बनेगा, नेक्स्ट वीक से बनाता हूँ, ट्यूसडे से। हाँ 18 से करता हूँ। हाँ नशा है। ठीक ठीक। मतलब पढ़ाई वो चाहे ना हो, बैच कर पाओ। एक नए बैच और शेड्यूल कर रही है यार, हद है यार, बैच फ्री नहीं हो रहा मेरे यार, मैं सोचा पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट कैसे करेंगे, अगेन CUR डॉट एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे क्या अपना क्वेरी। तो क्या करेंगे क्वेरी करने के लिए, क्रिएट टेबल, और टेबल के बाद हम क्या रखेंगे अपना, टेबल का नाम तो लिखता हूँ उसको स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स के बाद ना आपको यहाँ पे कॉलम भी डिफाइन करना पड़ता है। तो कॉलम क्या जाएगा आपका यहाँ पे, एक आईडी, कॉलम का नाम जाएगा नेम, और तीसरा क्या आपका यहाँ पे सिटी। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देखो, देखो यहाँ पे आईडी है आपकी, यहाँ पे आपका नेम है, यहाँ सिटी। तो आईडी में लेट से डालता हूँ मैं 101, नेम में जाएगा क्या, जैसे कि मैंने कहा था अंकित, जो भी नाम डालना हो अंकित, सिटी है दिल्ली से। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब हम डाल रहे हैं, डेटा डाल रहे हैं, तो डेटा का यहाँ पर टाइप भी है। ये किस तरह का है, इंटीजर है, या वो किस में है, टेक्स्ट में है, ये भी आपका टेक्स्ट में। तो हमें यहाँ पे डेटा टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे पाइथन पे क्वेरी नहीं चला रहे, पाइथन पे वेरिएबल हम क्रिएट नहीं कर रहे, ये डेटाबेस के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस के अंदर टाइप भी डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इसके अंदर किस तरह का डेटा आपका यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे किसमें, इंटीजर, इंट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अच्छा एक बार ना होमवर्क में जाके आज क्लास के बाद ना यहाँ पे देखना कि डेटाबेस के टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है, गूगल करके चेक करना कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे है एक वैर कैर, ठीक है। वैर कैर है यानी कि जो कि आपका वेरिएबल कैरेक्टर्स को यहाँ पे स्टोर करता है। अगेन इसमें भी क्या करता हूँ, वैर कैर डालता हूँ। वैर कैर के बाद फिर कोई रहा बात करना, वैर कैर के बाद ये हमें ये भी डिफाइन करना पड़ता है कि हमारा डेटा का टोटल लेंथ भी कितना होने वाला है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर जो है डेटा बहुत ही कंसाइज और बहुत शॉर्ट में आता है, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत शॉर्ट में रखी आती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नेम के अंदर बस वो बंदा लिखा जा रहा पूरा पैराग्राफ उसने नाम दे दिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको लेंथ भी डिफाइन करना है। तो यहाँ पे यदि आप वैर कैर को देखोगे, तो यहाँ पे देखो वैर कैर की जो मैक्सिमम लिमिट होती है ना, इसकी 255 कैरेक्टर की होती है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 255 कैरेक्टर की होती है, इतना आप कैरेक्टर यहाँ पर डाल सकते हो, बट यहाँ पे 255 मैं नहीं डालता, क्योंकि नेम में मैं चाहता हूँ कि 10 100 से ज़्यादा ना जाए। 10 से बड़ा किसका नाम है?
नहीं होता नहीं को 100 कर दो या फिर लेट से 50 कर देते हैं, 50 ज़्यादा एक्सीड ना कर पाए, बट इसकी कैपेसिटी कितनी है वेरियर की 255 कैरेक्टर की, बट मैं चाहता हूँ कि एक्सीड 50 ज़्यादा ना करें। सेम सिटी में भी मुझे पता है तो मैं यहाँ पे 30 ज़्यादा एक्सीड नहीं करूँगा, कि कोई भी सिटी का नाम 30 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे हमने इंटीजर कर दिया। अब यहाँ पे टाइप तो हमने इंटीजर कर दिया है आईडी के अंदर, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऑटो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, इसका जो लेंथ के लिए ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, एक सेकेंड, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। मीन्स अगर हम ऊपर एक डालेंगे तो नीचे अपने पास रहेगा। हाँ, इंक्रीमेंट ऑटो इंक्रीमेंट मतलब होता है कि जो आप इंटीजर डाल रहे हो ना वो अपने आप ही इंक्रीमेंट ऑर्डर में लग जाएगा, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। चाहे अपना लाइट से आपने डाला है कि मैं दिखाऊँ पे, यहाँ पर डाला 101, यहाँ पर डाल दिया आपने 110, फिर डाला आपने 105, तो क्या होगा जब इसको स्टोर करोगे तो पहले 101 जाएगा, फिर 105 जाएगा और आपका 110 जाएगा। इस तरह का ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, बढ़िया। अब हमें कुछ नहीं करना, बस को रन कर देना है। रन करूँगा और मेरे पास आएगा एरर, ठीक है। क्यों एरर आएगा, क्योंकि ये जो हमने क्या रहा है ना, देखो यहाँ पे एरर क्या रहा है, नो डेटाबेस सिलेक्टेड। ऐसा क्यों क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे यदि आप देखोगे तो मेरे पास जो है जो बनाया था उसको सिलेक्ट नहीं किया। नहीं, मैं बताता हूँ क्या यहाँ पे जो देखो, जब हमने डेटाबेस कॉल किया है तो हमारे पास कितना डेटाबेस आया है, 1 2 3 4 5। अब ये टेबल कहाँ होते हैं, टेबल डेटाबेस के अंदर होते हैं, तो हमने इसको बताया ही नहीं कि किस डेटाबेस के अंदर हमें टेबल मिलेगा। एग्जैक्ट, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से अपने कनेक्शन को दोबारा कॉल करेंगे और इसके अंदर हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और पास करेंगे डेटाबेस नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ आता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इस कनेक्शन को मुझे दोबारा कॉल करना पड़ेगा। लेट से यहाँ आते हैं और यहाँ आके चिपकाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, एक इन्फॉर्मेशन और पास करना पड़ेगा, जहाँ पे क्या होगा, क्या है डेटाबेस, डेटाबेस, ठीक है, DATABAS, सॉरी, डेटाबेस। और यहाँ पे डेटाबेस का नाम जाएगा क्या, क्या है आपका डेटाबेस का नाम, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए। दैट्स इट। अब इसको जो है मैं अगेन कनेक्शन को मैं दूसरे वेरिएबल में भेजता हूँ, जैसे CON नाम से, ठीक है। रन करता हूँ, कनेक्शन दोबारा बैठ गया, बढ़िया। अगेन क्या करूँगा मैं, इस कनेक्शन पे मुझे दोबारा कर्सर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, CON.CURSOR, कर्सर रन करता हूँ, बढ़िया। अब CON में, अच्छा मेरे पास क्या रह रहा है, कनेक्शन कर एक सेकंड, कर्सर एट क्या हुआ, कनेक्टर, एक सेकंड क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है CON ना, ठीक है। तो मैं इसको रन करूँगा उसमें, चलो देखने क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं करूँगा इसको, अच्छा मैंने इसको, अच्छा सॉरी CR कर डालता हूँ, ठीक है। रन करता हूँ, कुछ नहीं हो, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको, अब मुझे यहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा CR के अंदर, दैट्स इट। अब क्या रहा है यार, कनेक्शन कर्सर का CR डॉट एग्जीक्यूट, इनकरेक्ट टेबल डेफिनेशंस देयर आर ऑटो, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मुझे और बतानी थी, देखो यहाँ पे ना एक इंटरव्यू क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है डेटाबेस से, यदि पूछेगा तो, कि यहाँ पे हमारे पास एक होती है प्राइमरी की नाम की चीज़, ठीक है, प्राइमरी की। अब ये प्राइमरी की क्या चीज़ होती है, कॉलम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जिस कॉलम को भी हम प्राइमरी की डिफाइन करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उस कॉलम के अंदर, जैसे कि हमने यहाँ पे, जैसे कि हमने आईडी को यहाँ पे क्या कर दिया है, प्राइमरी की डिफाइन कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि इस आईडी के अंदर ना तो हम यहाँ पे नल वैल्यू पास कर सकते हैं और ना ही तो हम यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी की का करने डिफाइन करने का मतलब ये होता है, जिसको भी आपने, जिस कॉलम को भी आपने यहाँ पे प्राइमरी की डिफाइन कर दिया है, अब क्या होगा, ना तो वो नल वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा और ना ही तो हमें यहाँ पे, ना तो ये डुप्लीकेट वैल्यू को आपका यहाँ पे स्टोर करने वाला है। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई एक टेबल के अंदर हम कितनी प्राइमरी की को क्रिएट कर सकते हैं, तो आंसर है कितना, सिर्फ एक, यानी कि एक टेबल के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी की को डिफाइन कर सकते हैं, और ये भी कंपलसरी होता है, हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं और इसको ही मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिफाइन करता हूँ प्राइमरी की, दैट्स से इस आईडी को। तो हमें यहाँ पे करना है क्या है, हमें यहाँ पे लिख देना है प्राइमरी, प्राइमरी, प्राइमरी,
प्राइमरी की। अच्छा प्राइमरी की स्पेलिंग ठीक है ना, दैट्स इट। मैं रन करता हूँ, एरर गया, टेबल आपका दिख जाएगा। यदि मैं अब टेबल पूछूं टेबल है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं सी आर डॉट एग्जीक्यूट। अच्छा सी आर कहाँ पे एग्जीक्यूट है, सॉरी CR कैपिटल सी आर डॉट सॉरी, ठीक है। एग्जीक्यूट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहेंगे क्या, शो टेबल्स। पहले देखते हैं कितना टेबल से रखा हुआ है सब, ठीक है। अगेन मल्टीपल होगा तो दोबारा मैं लूप चलाऊंगा, फोर आई इन कहाँ पे सी आर में, और यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट कर दूँगा, इसको प्रिंट कर दूँगा आई को, करेक्ट। रन करता हूँ, देखो क्या है, यानी कि इस डेटाबेस के अंदर, किसमें, स्कूल डेटाबेस के अंदर आपका एक जो है टेबल बन चुका है स्टूडेंट नाम से। यदि मैं इसी चीज़ को यहाँ पे देखो यहाँ पे अपडेट तो नहीं हुआ, पर जैसे को रिफ्रेश होगा ना, देखो टेबल अपडेट हो चुका है, ठीक है। क्लिक करूँगा तो कौन सा टेबल है, स्टूडेंट। इस पर क्लिक करता हूँ, देखो आईडी नेम और आपका सेट सेव कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे डेटाबेस आप डेटा नहीं देख सकते, जब डेटा डाल दो ना वहाँ पर दिखता नहीं है, दिख जाता है, पता नहीं मेरी केस में क्यों नहीं दिख रहा। आपको ट्राई करना था तो आप लोगों को दिख जाए वहाँ पे डेटा भी, ठीक है। तो डाटा तो ज़्यादा ही है ना अभी तो। हाँ अब डाटा डाल नहीं, मैं डालने की बात भी कर रहा हूँ, मैं दिखता नहीं, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये हमने टेबल क्रिएट कर लिया। अब हमारे पास टेबल क्रिएट हो चुका है स्टूडेंट नाम से। अब टेबल के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या था, क्या है, अंकित की डालेंगे 101 अंकित और दिल। तो यहाँ पे आएंगे, हम क्या करते हैं यहाँ पे इंसर्टिंग वैल्यूज, ठीक है। इसके लिए अगेन सी आर डॉट एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्वेरी। तो क्वेरी क्या होगा, पहले लिखोगे आप क्या, इंसर्ट इनटू, और इनटू के बाद आप दोगे अपना टेबल का नाम, क्या है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के बाद आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा अगेन से कॉलम्स के नेम, तो आईडी कॉमा नेम कॉमा सिटी। उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, प्लेस होल्डर पास करना पड़ता है, तो वैल्यूज़। और वैल्यूज़ के अंदर आप यहाँ पे, क्योंकि देखो मैंने कहा था ना कि जो ये डेटा आता है आपके रॉस के अकॉर्डिंगली आता है, तो नेम के लिए आपको यहाँ पे आईडी के लिए आपको प्लेस होल्डर देना पड़ेगा, अंकित के लिए, और आप यहाँ पे सिटी के लिए, ठीक। तो हम यहाँ पे आते हैं और प्लेस होल्डर को इस बनाते हैं परसेंटाइल एस से, ये आपका आईडी के लिए, अगेन परसेंटाइल एस, अगेन परसेंटाइल एस फॉर सिटी। ये हो गया। अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टपल के अंदर हम डिफाइन करेंगे इन सभी वैल्यू को। तो आईडी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट आता हूँ मैं कितना 101, ठीक है, कॉमा नेम के लिए क्या होगा आपका यहाँ पे अंकित, ठीक है। कहाँ से बिलोंग कर रहा है, दैट्स इट। मैं रन करता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे दिखेगा ना, तो यहाँ पे मुझे डेटा दिखेगा नहीं, पता नहीं क्यों। यहाँ दिखना चाहिए ना, दिखना चाहिए बट दिखता नहीं है यार, पता नहीं दिख क्यों नहीं रहा मेरे में। आईडी बोलो सर, रिफ्रेश तो करना पड़ेगा। नहीं रिफ्रेश नहीं हुआ, यहाँ पे दिखनी चाहिए नीचे, यहाँ पे नीचे टेबल में सेटिंग भी हो गई, क्या सेटिंग नहीं यार, थोड़ी देर शांत रहता है ऑनलाइन क्लास में, और ध्यान चल रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि 2 घंटे कंटिन्यू वहाँ पे देखते हो, तो ऐसे Value थोड़ी देर नहीं शांत रहता ना, तो ध्यान रहता है क्लास चल रही है, क्या हो रहा है। कौन, जैसे अगर क्लास में नहीं देख रहे होते, क्लास शांत हो जाएगा, तो ध्यान रहता है क्लास चल रही है, क्या खत्म क्लास। ठीक है, कोई नहीं। हम यहाँ पे जो डेटा हम डाला, हम यहाँ पे क्वेरी के थ्रू फैच कराएंगे इसको। तो हम यहाँ क्या करेंगे, FATCHI फैचिंग डेटास, ठीक है। अगेन CR डॉट
एग्जीक्यूट, ठीक है। अब एग्जीक्यूट के अंदर ना हम डेटा फैच कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ अगेन क्वेरी लिखनी पड़ती है। क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहले हम इसको कहेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कहाँ से, स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, बेसिकली सेलेक्ट के बाद हमें लिखना पड़ता है कॉलम का नेम, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली सेलेक्ट करो इस कॉलम को जहाँ पे फ्रॉम कहाँ से, अपने टेबल का नाम, तो यानी कि हम टेबल के अंदर में से इस कॉलम को पहले सेलेक्ट करो, कौन है समीर ब्रीथ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, स्टूडेंट टेबल में से इस कॉलम को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट होगा। अब कॉलम सेलेक्ट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, उस कॉलम के अंदर जो जो डेटा है, जो जो वैल्यू है, हम उसको फैच कराएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, cr.fetch फैच ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, फैच ऑल के बाद मैं इसको डेटा में डाल दूँगा, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा उस कॉलम से, जो आपका डेटा आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, वो क्या करूँगा मैं डेटा के अंदर डाल दूँगा। एक वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, सेलेक्ट किया है स्टार। अब स्टार का मतलब क्या है, हमने यहाँ पे कॉलम का नाम नहीं पास किया, हमने स्टार पास किया। तो स्टार का मतलब होता है, लेट्स से कि आपके टेबल के अंदर 10 कॉलम है, यदि मुझे 10 कॉलम के नाम को कॉल करना है, तो यहाँ पे मैं 10 कॉलम का नाम लिखूंगा, ठीक है। या फिर मैं क्या करता हूँ, स्टार पास कर दूंगा। तो स्टार मतलब क्या होता है, इस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम है उन सभी कॉलम को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सभी कॉलम का नाम ना देके हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल एक स्टार देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इंक्लूडिंग ऑल कॉलम्स इन दिस टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, फैच ऑल करके हम क्या करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट किया है, कॉलम को सेलेक्ट करवाया है, उसमें से हम इन्फॉर्मेशन को फैच करेंगे, और फैच करके मैं क्या करता हूँ, एक डेटा में डाल दूँगा। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं डेटा में से गेट करूँगा, तो फोर आई इन कहाँ पे, डेटा में। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस जो इन्फॉर्मेशन आ रही है सभी कॉलम से, मैं उसको प्रिंट कर दूँगा। रन करता हूँ, देखो आपका क्या हो गया, आईडी कॉलम से क्या आई 101, नेम कॉलम से क्या आया, यहाँ पे अंकित, और यहाँ पे आपका आया दिलीप। लेट्स से कि यहाँ पे मैं अब स्टार को हटा के मैं लिखता हूँ ओनली आईडी। रन करता हूँ, क्या आएगा आपका, सिर्फ 101। अगेन यदि मुझे आईडी के साथ नेम भी चाहिए, नेम कॉलम भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम पास करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 101 और घंटी। अगेन यदि मुझे सिटी भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा ला के हम यहाँ पे सिटी पास करते हैं, तो यहाँ पे मुझे तीनों मिल जाएगा। अब यहाँ पे इन तीनों का नाम ना लिख के मैं मैंने क्या कर दिया, सिंपल यहाँ पे स्टार डाल दिया बस, सॉरी। तो उसने सारे कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। फैच ऑल जो मेथड है, इससे हमने क्या किया है, जो हमने कॉलम सेलेक्ट किया है उसमें से हम जो भी इन्फॉर्मेशन पास किया है, उसको मैंने डाटा को फैच कराया है उस कॉलम से, उसको मैंने डेटा में डाल दिया, और डेटा के अंदर जो वैल्यू आ गया है, तो फोर डाल के मैं उसको डेटा को यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो ये होता है गाइस आपका इंसर्टिंग का वैल्यू। अब यहाँ पे इंसर्ट में देखोगे आप कि हमने यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू डाला है, जैसे कि मुझे मल्टीपल डेटा को शो करना है, तो हम क्या करेंगे, तो अगेन हम यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। ये फॉर आई इन डाटा लगाना जरूरी है, अगर हमने डाटा के अंदर वो कर दिया, अगली बार जब कॉल करें तो डाटा ही तो कॉल करेंगे हम। हाँ, तो डेटा के अंदर तो आ रहा है इन्फॉर्मेशन आपका ना, जो भी फॉर आई लगाना जरूरी है। तो फोर के अंदर इटरेटर करोगे ना, तभी तो डेटा, यदि मेरे पास यहाँ पे तो एक ही था, तो यहाँ पे 1 लाख दे दिया, मल्टीपल डेटा हुआ तो एक साथ प्रिंट करेगा वो, एक ही करके प्रिंट करना चाहते हैं ना। अभी अभी अगर एक ही था तो ये फॉर आई लगाए बिना हो सकता है। हाँ, डायरेक्ट प्रिंट के अंदर डाटा को पास कर दो। और एक सेकंड कॉलम पर आना और सिखाना। देखो यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ मैं, कंट्रोल एक्स कर दो। ठीक है। यहाँ पे आता हूँ मैं और प्रिंट करता हूँ किसको, डेटा का, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, ये लिस्ट के अंदर आना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कहाँ जा रहे हो, वही देख लो, बाद में चले आना। अब कैसे हमें करना क्या है, हम यहाँ पे मल्टीपल डेटा को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, मल्टीपल डेटा को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपनी लिस्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। चल नीचे कलर इससे इसको क्या अब क्या करता हूँ मैं, ये जो अपनी क्वेरी लिखी है ना, इसको हटा के ना मैं एक वेरिएबल डालता हूँ, सर इसमें नीचे पीछे क्या, नीचे एक और होना था। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ सिंपल सा आता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो हमने बनाया है, लिखा है ना क्वेरीज,
इसको मैं एक वेरिएबल डालता हूँ और वेरिएबल को यहाँ पास कर दूँगा। यहाँ पे थोड़ी खिचड़ी पकड़ी है तो मैं डालता हूँ एक SQL नाम का वेरिएबल, इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेट से मैं एक वैल नाम का और वेरिएबल लेता हूँ, इसके अंदर क्या लिस्ट लूँगा और लिस्ट के अंदर क्या करूँगा, यहाँ पे मल्टीपल डेटा को पास करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑलरेडी अंकित है, इसको कॉपी किया मैंने यहाँ पे, एक तो मेरे पास यहाँ पे अंकित आ गया, ठीक है। एक को मैं और दूँगा, लेट से 2, एक और लेते हैं 3, एक और 5, 4, तो मैं 4 नए डेटा को और पास करूँ। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मुझे SQL पास करना पड़ेगा क्योंकि हमने क्या किया है, इस क्वेरी को हमने वेरिएबल डाल दिया और वैल्यू की जगह हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास एरर आएगा। एरर किस केस में आएगा, रिपीटेड है। कौन सा रिपीटेड है, आपका ID। हाँ। यहाँ पे मैंने बताया था जब जिसको हम प्राइमरी की में को डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, एक तो नल वैल्यू पास नहीं करेगा और दूसरा आपका डुप्लीकेट वैल्यू देगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ इसको लेट से 103, 104, 105, ठीक है। और यहाँ अंकित की डालता हूँ लेट से श्रुति, लेट से डालते हैं क्या, मोहन, लेट से साहिल, लेट से तुषार, ठीक है। अगेन इसको मैं दिल्ली से डालता हूँ, सेम कोई नहीं, इसको डालता हूँ मुंबई, ठीक है। लेट से कानपुर, तुषार डालते हैं लेट से हैदराबाद, ठीक है। नहीं हाइब्रिड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे हो क्या रहा है, जब भी आप एग्जीक्यूट करते हो ना मल्टीपल डेटा को शो करने के लिए, तो यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट मेथड यूज नहीं करना पड़ता। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एग्जीक्यूट मैनी, ठीक है। बस रन करता हूँ और मेरे पास एरर आएगा। एरर क्यों आ रहा है, ध्यान से देखो, 101 प्राइमरी की हमने क्या रखा है, 101 पास रखा है किसको, श्रुति को, जबकि हमने क्या किया है, 101 ऑलरेडी दे रखा है किसको, अनिकेत को। मेरा अगला सवाल यही था कि यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है, बस हमने क्या किया यहाँ पे प्राइमरी की यानी कि प्राइमरी की के अंदर हमने क्या किया है, डुप्लीकेशन डाल, तो ये चीज़ सही नहीं। तो मैं अगेन जैसे ही मैं इसको 102 कर दूंगा, अब रन करूँगा तो डेटा जाके स्टोर हो चुका है। बस अब यदि मैं दोबारा से फैच करूँ डेटा को, तो मैं यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट किया, रन करता हूँ, देखो सारा डेटा मिल जाएगा आपको, क्लियर है। इस तरह से मैं यहाँ पे क्या, था कि मतलब अगर आपने 101 वाला किया है, अब आप ये वाला डाटा कर रहे हो, तो वो ओवरराइट हो जाएगा या फिर इसके साथ ऐड ऑन होगा? ऐड होगा, ओवर ऐड क्यों होगा भाई, ये डेटाबेस में जा रहा है, कोई आपके फाइल के अंदर तो नहीं आ रहा है, फाइल्स के अंदर कॉलम्स में वैल्यू पहुँचती आती हैं एक करके। और अगर कोई एक पर्टिकुलर डाटा डिलीट करना हो तो बताऊँगा, सब बताऊँगा कोई, ठीक है। इतना समझ आ गया, डेटा ऐसा फैच हो रहा है। अब और क्या था, अच्छा यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट दिया ना, लेट से मैं ID पास करता हूँ, सही मतलब वही चीज़ है, कॉलम का नाम दे दो, नेम, तो नेम आ जाएगा। 101 का डाटा चाहिए उनसे, सब बता रहा हूँ भाई, दो बता रहा हूँ। एक स्टार ID बताया तुझे, ठीक है, ठीक है। यदि आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर चाहिए तो यहाँ पे आओ, क्या करोगे, यहाँ पे अगेन क्वेरी जनरेट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट रन करता हूँ। अब यहाँ पे देखो किसका आपको पता करना है, जैसे कि किसका 102 का है, 102 पे का है, एक सेकंड इसको रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पता करना है, एक बता दिया पर्टिकुलर कॉलम में, कॉलम का नाम पास कर दो, किसी भी एक कॉलम का पूरा डाटा, मतलब किसी एक स्टूडेंट का नाम ना, हाँ रॉ बोलो, कॉलम नहीं रॉ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे देखो यदि मुझे अंकित का चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अंकित की मुझे ID भी चाहिए, ID क्या है, कॉलम है, उसकी मुझे आपका दिल्ली सिटी भी चाहिए, ये भी कॉलम है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कॉलम तो मुझे सारे चाहिए, बट यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, वेयर, WHERE, वेयर क्या, ID इक्वल टू 102, ठीक है। यदि आप नाम से पता करना चाहते हो तो यहाँ पास कर दो, वेयर नेम इक्वल टू क्या, लेट्स से मोहन, एक सेकंड। अच्छा यहाँ पे स्ट्रिंग में था ना, यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा तो मोहन डिटेल आएगी, तो आप एक पर्टिकुलर डेटा भी इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। बट आगे क्या करना पड़ेगा, वेयर पहचानने के लिए, जहाँ पे कॉलम नेम किसका है, मोहन है, बस। क्लियर है आशीष, गाइस क्लियर सबको, खत्म ही कराता हूँ फिर कर लेना आराम से, दो और हैं फिर Yes. टाइम आराम करेंगे। सर हाँ सचिन बोलो।
आप ना मैनुअली एक बार मतलब कोई टेबल बना सकते हो एसक्यूएल में, फिर वहां से जैसे डेटा निकालना हो तो। मैं समझा नहीं, मतलब कि यहाँ पे माइस्क्यूएल में जाकर टेबल बनाऊँ? जैसे हाँ यहाँ पे, जी, मैनुअली। हाँ तो यहाँ पे जाओ और क्रिएट टेबल है, टेबल पे क्रिएट करो और यहाँ पे अपना टेबल का नाम डाल दो और कॉलम में इसमें जिस इसको यहाँ पे प्राइमरी की करना है उसको सेलेक्ट कर दो, जैसे और कुछ नहीं। और फिर जैसे इधर से हमें फैच करना हो डेटा पाइथन से, हाँ तो फिर वो भी इस ऐसे ही हो तरीके से जाएगा, एक बार करेंगे। टेबल बन जाएगा ना तो कोई इशू नहीं है, वो टेबल शो कर देगा वहाँ पे, वहाँ आप क्वेरी चला के देख लेना क्या टेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर अगर ठीक है, यूजर से डाटा बेस के ठीक। अंदर हाँ। एंट्री ले तो मतलब हम हाँ तो यूज़र से डेटा उठाओ और डाल दो यहाँ पे, इंसर्ट में डाल दो वैल्यू को। तो सर वो तो पहले आईडी मतलब उसको जैसे एंटर योर नेम हाँ तो लो ना, आईडी लो, 3 बार उसको चलाओ उसको, लूप फोर लूप में डाल दो, इनपुट लो 3 लूप में और उसको उठा के इंसर्ट में डाल दो, इंसर्ट में क्या यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे वैल्यू पास कर दो। प्राइमरी की फिर किसको बनाएंगे? प्राइमरी, ये तो टेबल तो आप क्रिएट कर रहे हो ना, वो आपकी मर्जी है किसको प्राइमरी की करो, डिफाइन करो। प्राइमरी तो उससे फर्क नहीं पड़ा तो और ये है सर कि नहीं सर, यदि प्राइमरी की बना दिया और वो वो के बनने नहीं डाल के- रहा तो? हाँ वो मान लीजिए जैसे प्राइमरी की मैं बना दिया आईडी को, हाँ और वो आईडी में डाल नहीं डाल, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आईडी को डाल रहा है, हाँ फिर? आईडी में उसको मान लीजिए 101 2 बार हो गए, वो तो एरर कर देगा। हाँ हाँ तो लूप में जब डालोगे ना तो कंडीशन चेक कर लेना, जब उसको इनपुट लोगे ना आईडी के लिए तो डालना इफ आईडी नॉट इक्वल टू जो प्रीवियस आईडी है उसे फैच कर लेना ना। अब ये करेंगे यानी कि देखो मेरे पास क्या है, आईडी मेरे पास, ये देखो सुनो सुनो आशीष, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास कितने आईडी हैं, 5 आईडी है, तो मैं क्या करूँगा इस आईडी में से जितने भी कॉलम है ना, इस कॉलम को सेलेक्ट करूँगा और आईडी को फैच कर लूँगा। अब इस आईडी के बाद क्या करूँगा मैं, हर एक आईडी को मैं एक एक करके क्या करूँगा, फोर लूप लगा के। अब वो जो आई गेट कर रहा है, लेट्स से आई जो आपका इंटरेटर है क्या करेगा, पहले 100 के लेगा, फिर मैं चेक करूँगा इसमें कंडीशन डाल दूंगा कि इफ़ आपका जो आईडी है, जो आप आईडी काउंट ले रहे हो वो इक्वल टू है किसके, इस आई के, तो क्या करो उसके इसमें आप इनपुट नहीं लेना, बस उसको ब्रेक कर दो, नेक्स्ट में ले लो और क्या, सिंपल। उसके बाद फेल दिखा के तो एंटर करेक्ट मतलब या जो भी होता है। ऑलरेडी टेकन, ट्राई टू ऐड न्यू आईडी, इस तरह से ठीक है। और इसका सबसे बेस्ट काम होता है आपका जीओ है, ठीक है। हाँ जियो आएंगे। एक टेबल बनाते हैं ना, उसके अंदर खुद खुद डालते रहते हैं, डेटा आता रहता है। मैं बताऊँगा कैसे हम जीओ भी करेंगे। क्लियर है यहाँ तो सबको, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, डिलीट और सर वो रीनेम। अच्छा अब करते हैं अपडेट, डिलीट क्यों भाई, रीनेम नहीं अपडेट। बेकार है सर, एक्सेल खोलो डाटा डालो एक्सेल खोलो, एक्सेल। वाह ऐसे आगे किसी इंटरव्यू मत बोल देना कि भाई इतना मुश्किल से डेटाबेस इतने सालों में बनाया है, यार बनाना है। सही है, एक्सेल जॉब ठीक है। एक्सेल सबको आता है, आप एक्सेल ले जाओ वहाँ पे, क्या नाम है सपोर्ट टीम में जो है, एक्सेल वहाँ मत बोल देना सर डेटाबेस रोक के हमारे पास एक्सेल है तो डाल दो, छोड़ो हो गया, तुम ही लिख लो यहाँ पे। अपडेट करना है सारे और बहुत सारे फॉर्मूले लुकअप वुकअप लगाओ सब मिल जाता है। सब मिल जाता है, सही बात। फॉर्मूला ये भी यहाँ पे भी क्वेरी जनरेट करनी पड़ती है, करनी पड़ती बहुत है। सिंपल है, लुकअप लगाया कुछ करने की जरूरत नहीं। बेस्ट लुकअप क्या फायदा है इतना डेटाबेस करो, ये करो वो करो, सिक्योरिटी वगैरह तो बेकार है सर, जान दो। एक्सेल तो फिर सर पढ़ाई लिखाई मुंह में आया, छोड़ दो। ठीक है, अब करते हैं अपडेट। अच्छा अपडेट में मुझे लेट्स से कि यहाँ पे अगेन सी आर डॉट, यार 2 क्वेरी और है, फटाफट कर लेते हैं इसको। क्वेरी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं सेम टू सेम उठाता हूँ इसको, लेट्स से कि यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ इसको, कॉपी ये फंक्शन नहीं है पेस्ट, और यहाँ पे हमें सेलेक्ट नहीं करना क्योंकि हम यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करा रहे, हम क्या करें यहाँ पे अपडेट, अपडेट कर रहा हूँ किसको, लेट्स से कि जहाँ पे मोहन है ना, मोहन की वैल्यू क्या है, मोहन आपका यहाँ पे मुंबई, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि भाई सेलेक्ट और नहीं, अपडेट, अपडेट क्या करना पड़ेगा, अपडेट, अपडेट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। अपडेट फ्रॉम स्टूडेंट, लेट्स हमें करना क्या है, स्टूडेंट होता है कि अपडेट फ्रॉम स्टूडेंट होता है, और उससे वीडियो देखने से अच्छा तो ये है। हाँ भाई यार यहाँ पे ना कुछ एरर आ रही आदर तुम्हारे है, वेरी भूल गया। स्टार्टिंग का तो समस्या नहीं, इधर की है।
एक्चुअली क्या है ना, मैं शुरू से बना रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से बना रहा हूँ और बनाना पड़ेगा। देख हाँ हाँ, यहाँ पे ना फॉर्म नहीं होता, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना अपडेट कर दूँ। अच्छा देख लो अनिकेत फटाफट से। आशीष यहाँ पे देखो हमें करना क्या है, हम कर रहे हैं अपडेट कर रहे हैं किसको, अपने टेबल को, जहाँ पे किसका है मोहन, यहाँ पे नाम है उसके, उसके डेटा को हमें करना है, यानी पर्टिकुलर को। मोहन में हम करेंगे क्या, किस चीज़ को अपडेट करना है हमें। मोहन लेट से मुंबई से है, इसको मैं करता हूँ कहाँ से, पाकिस्तान। पाकिस्तान। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आगे कर रहा है कि भाई अपडेट, देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है बेसिकली, अपडेट करना है स्टूडेंट टेबल को जहाँ पे नेम जो है मोहन है। अब क्या करना है यहाँ पे हम लिखेंगे सेट कर दो क्या, सिटी की वैल्यू किसके बराबर, ठीक है बस, हो गई। और एरर आ गया पास। बेटा यार काम थोड़ी होता है, अरे जा, एरर आने चाहिए, एरर आएंगे तब सीखोगे। काम करो एच लिख के इंटर कर दो। क्या बात है, क्या बात है, क्या क्या? बात है। क्या नाम नहीं, भाई भाई नहीं है, वो बन गए हैं बाबा जी, हेडफोन रहते हैं डीजे वाले बाबू। एरर वाले बाबा जी। हाँ हाँ कुछ ज्यादा ही अच्छा, मैं सीरियस ले लिया भाई ने। यहाँ पे। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, अपडेट में ना स्टूडेंट का नाम पहले आएगा, ये अपडेट मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा पहले। सर आपके पास एक फोटो थी ना, किस चीज़ की, जो ये यहाँ पे सेशन चल रहा था, पीटी सेशन, उसके अंदर मेरे को सफेद कलर के कपड़े पहन के आया था, वो फोटो चाहिए। आप फोन से खींचे थे। गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास, यानी कि हमें करना है अपडेट करना है स्टूडेंट टेबल को जहाँ पे नेम मोहन है, उसकी सिटी को क्या कर दो, पाकिस्तान में सेट कर दो। अब यदि मैं दोबारा डेटा फेंच रहा हूँ किसकी, मोहन की, या मैं सबको फेंच रहा हूँ एक साथ, कॉपी पेस्ट, देखो ठीक है। तो वेयर के बाद आप कुछ भी चीज़ दे सकते हो, यहाँ पे पहचान के लिए मैंने कॉलम दिया है, यहाँ पे आईडी करके भी दे सकते हो, तो वो भी आता हूँ। अच्छा एक चीज़ और कि अगर हमने नाम नहीं डाला और आईडी डाल दिया, स्टेट डाल दिया, सिटी डाल दिया, मतलब अगर हमने नाम डाल दिया और अपना 2 रन डाल दिए, एक आखिरी रन सिटी नहीं डाला, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रन करेगा वो? कर ले लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि हमने इसको प्राइमरी की नहीं की, तो वो नल वैल्यू ले लेगा। प्राइमरी की तो प्राइमरी की देनी ही पड़ेगी ना। प्राइमरी की जिसको आपने प्राइमरी कॉलम बनाया है ना, उसके अंदर आप नल वैल्यू डाल सकते हो, डुप्लीकेट डाल सकते हो, बाकी के अंदर नल वैल्यू और डुप्लीकेट चला जाता है, ठीक है। जैसे देखो ना मेरे यहाँ पे दिल्ली था, दिल्ली 2 हैं, दिल्ली है, डुप्लीकेशन हो गया ना, तो ये चीज़ है। लेट्स से यहाँ पे मैं लेट्स से यहाँ पे बस देखो तुषार जो है, तुषार जो हैदराबाद से है, मैं क्या करता हूँ इसको डेटा को छोड़ देता हूँ, डिलीट करो, रन करता हूँ, डालते हैं ना, ऊपर कुछ आ रहा है। एक सेकंड, दो क्या और, अच्छा यार प्रॉब्लम ये हो गई ना, मैं दोबारा रन कर दिया मैंने इसको, तो दोबारा रन करूँगा तो दोबारा टेबल बना देगा ना, दोबारा डाल देगा, तो छोड़ो, ठीक है, समझ में आ गया ना क्या होता है। मैं दोबारा ठीक है, टेबल तो बन चुकी है ना, मैं दोबारा इसको सेट कर रहा हूँ ना, देखो 20 सेकंड यहाँ मैं इसको दोबारा रन करूँगा ना, तो क्या करेगा, दोबारा डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करेगा, पूरा क्योंकि रन करूँगा ना तो दोबारा इंसर्ट करेगा, दोबारा इंसर्ट करेगा तो ऑलरेडी मेरे पास तो आईडी ऑलरेडी इंस्टॉल है ना, तो ऐड आएगा मेरे पास, ऊपर से नीचे से देखना पड़ेगा, इंटरनेट तो मुझे इसकी तो वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, मैं कुछ नहीं करता फिलहाल, बस ठीक है। अब हम आते हैं डिलीट की तरफ, तो अगेन cr डॉट एग्जीक्यूट का क्या, सीआर को सर एक बार एलेबोरेट करोगे कि सीआर का मतलब क्या है? अभी तो बताया था मैंने, कर्सर जो हमारे पास है ये रहा, कर्सर जो इम्प्लीमेंट किया था मैंने, कहाँ गया, ये रहा। जब मैंने दोबारा कनेक्शन कॉल किया था तो इसके अंदर डेटाबेस पास किया था, तो मुझे इस कनेक्शन पे दोबारा से कर्सर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ना, तो कर्सर इंप्लीमेंट करने के बाद जिस वेरिएबल मैंने स्टोर किया था ना मैं, वही आपका CR। अब कर्सर इंप्लीमेंटेड कनेक्शन पे ही क्वेरी जनरेट कर सकते हो। कि कर्सर क्या है? कर्सर मैंने बताया था ना, मीडिएटर होता है जो कि आपका मैसेज को लेके जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं डिलीट के लिए, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे डिलीट, देखो डिलीट फ्रॉम कहाँ से, स्टूडेंट से, अच्छा किसको डिलीट करना है, पाकिस्तानी इंडियन है। वेयर क्या, लेट्स से आईडी आईडी कर कितना लिखूं, 103 दैट्स इट, बस सर। बस। और डेटा फेच करता हूँ, ये तो ज़्यादा सरल था।
सर्च करता हूँ, देखो सब गायब, 103 मिलेगा। अच्छा सर, प्राइमरी की बस निकली इसलिए। हैं? नहीं, आईडी देखो, मैंने आईडी देखो वेयर करके ना हम पहचान बताते हैं कि कहाँ देना है। कॉलम में जाओ, उस कॉलम में ये बंदा मिलेगा, इसकी डिटेल को हटा दो, तो वेयर में हम वो डालते हैं। अब मैंने सर, आईडी से जैसे पहचानो, दिल्ली डाल कॉलम से देते, पहचानो, हाँ। क्या सर जैसे दिल्ली डाल देते हाँ। तो किसको डिलीट करता? हाँ, दोनों कर देता हूँ। तो ये तो गलत चीज़ है। यहाँ पे भी ये बताना पड़ता है तभी कि तो हमारे पास प्राइमरी क्यों बनाई गई है। नहीं, यहाँ पे हमें ये बता, अगर ये बताएंगे कि 103 का मोहन का चलो मैं city देख लेता डिलीट हूँ, करना है। देखो दिल्ली में डालता हूँ क्या होगा, सिटी में डालूंगा तो दोनों जाएगा। लेट्स से सिटी में डालता हूँ, क्या दिल्ली दोनों जाएगा। दोनों क्या प्रोसेस रहेगा? दो चार तो थे तो दो चले गए, दो बचे। अच्छा, हाँ। 5 तो डाले थे, एक मैंने सिंगल डिलीट किया था, 4 बचे, 4 में से 2 गए। और तुषार ठीक का है। हैदराबाद डिलीट करना था। अरे वो चला जाएगा, सिर्फ एक। हैदराबाद डालो यहाँ पे तो वो तो पूरा ही डाटा डिलीट हो गया ना, पूरा नहीं करना ना हमें। पूरा। सिर्फ अगर हम एक ही करना चाहें, लाइक हमने नाम रहने दिया और आईडी रहने दी और सिटी डिलीट कर दें बस, उस पर्सन की, उसकी किसी की, ऐसा हो सकता है? नहीं, इन्फॉर्मेशन यहाँ से डिलीट नहीं होगी। अपडेट हो सकती है, चीज़ों को सिंगल टर्म में नहीं डिलीट कर सकता हूँ, या कर सकते हैं। कर सकते हैं ना कि डिलीट हाँ कर सकते इस हैं। आईडी का डिलीट यहाँ पे कॉलम डाल दो, डिलीट लेट्स से कॉलम City। डालता हूँ, नहीं डिलीट कहाँ से डाल दो, सिटी फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर आईडी, आईडी कितना है करके देखता हूँ, 104। 105 करता हूँ, ठीक है। नहीं करेगा, एक सेकंड बाद देखता हूँ। सर वो पूरी लाइन को डिलीट कर रहा है ना? नहीं, सिटी जो है मल्टी डिलीटेड, मल्टी एक सेकंड, अननोन टेबल सिटी, एक सेकंड फ्रॉम डिलीट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट्स, नहीं डिलीट सर सिटी तो डिफाइन टेबल्स। सिटी को सर उसके अंदर रखना पड़ेगा, डबल उसके अंदर। हाँ नहीं, सिटी तो कॉलम है ना, कॉलम डाल दें। हाँ, नहीं यार, मेरे ख्याल से ना एक सेलेक्ट ही करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। सर पूरा डिलीट करके फिर डालना पड़ेगा, समझ गए? डिलीट कॉलम का नाम दे बेकार चीज़ है दो, ना। फ्रॉम हम डाटा एक ऐसी चीज़ है ना कि हम उससे ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते। मल्टी डिलीट सिटी अगर छेड़खानी के लिए तो अगर तेरे प्राइवेसी को- सिक्योरिटी पड़ रहा है। अगर तेरे को बोला है कि गलती से फ्रॉम स्टूडेंट तेरा लक्ष्मी नगर की तरह हो गया कि Delete तू from साकेत में students। क्लास ले रहा है और ये डाटा अब पूरा हो चुका है। अब ये इनको बोलेंगे कि भाई नहीं तो यार, साकेत में नहीं है, मुझे लक्ष्मी देखना नगर पड़ेगा। इसके अंदर। ठीक है, तो ये था, पूरा मुझे data change नहीं। मुझे देखना पड़ेगा, शायद इसमें ही होगा। मुझे हाँ, यहाँ पे सर। कॉलम का नाम पास करना पड़ता है, यहाँ पे मुझे कॉलम का नाम पास करना पड़ेगा। अच्छा तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, या तो फिर दूसरा तरीका है कि इसको अलग से गेट करो और फिर डिलीट करो, ठीक है। तो ये होता है आपका डिलीट का ऑपरेशन। तो बस गाइस, यही होता है आपका क्रेड ऑपरेशन इन डेटाबेस। अगेन यहाँ पे देखो, अभी भी क्या है आपका जो MySQL है, ये किससे कनेक्टेड है आपका, पाइथन से। जिस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया था, फाइल हैंडलिंग में हमने फाइल को अलग छोड़ा था, क्लोज किया था, तो सेम हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। और ये करना जरूरी है। फाइल में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट डेटाबेस पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है। तो आप नहीं चाहोगे कि डेटाबेस में कोई इन्फॉर्मेशन है और लेट्स से कि दोबारा आप कुछ रन कर रहे हो और एग्जीक्यूट हो जाए, पूरा डेटाबेस गया। रियल लाइफ में क्या होता है, बहुत सारा डेटा चला जाता है। मेरी फ्रेंड थी, काम कर रही थी, कलीग ही थी, उससे क्या हुआ कि उसने डेटाबेस ने उसने जो क्वेरी था डिलीट का, उसने डाल दिया, पूरा डेटाबेस खाली। अब भाई ऊपर से मैनेजर कॉल आ रहा है, क्या क्या तुमने कैसे कर दिया ये, और बेचारी रोने लग गई कि भाई मेन डेटाबेस है, तूने उड़ा दिया। तो इन सब अब वो कह रहा है कि रीज़न लिख के दो। इन सब के लिए वो भी तो होता है ना, लाइक ऐसा नहीं होता कि बैकअप नहीं, बैकअप रखा होगा तब ना, Backup नहीं या- होता तो डेटाबेस में बैकअप कहाँ रखोगे तुम। इसको पहले से इम्प्लीमेंट करके देखो किसी अपना डेटाबेस के अंदर जो होता है ना डेटा आपका, वो एक्सेल से उठा कर रखा जाता है। यदि मैं कोई एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ या फिर मैं लेट्स से कि एप्लीकेशन बना रहा हूँ एक कंपनी के लिए, जो कंपनी अपने मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम रखना चाहती है, तो वो मुझे कंपनी का एक्सेल में देगी। उस एक्सेल को उठा के रखूंगा मैं यहाँ पे। अब मैं कंपनी को यदि कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं कंपनी को बार बार फोन करके नहीं तो ये बोलूंगा, तो ऐसे में दिखाता कि आपको काफ़ी केयरलेस हो कि जो प्रोजेक्ट फाइल आ रहा है आप कह रहे हो सर खो गया, डिलीट हो गया, मुझे दोबारा दो। ये नहीं, तो ये चीज़ नहीं होती, केयरिंग वाली होती है। वही तो चीज़ बोल रहा हूँ, पहले से एकदम डायरेक्ट मेन पे इम्प्लीमेंट करके मत देखो। पहले तुम अपना एक पर्सनल वो करो, उसको कॉपी बना लो, उस पर ट्राई करो। भाई जब रियल लाइफ में प्रोजेक्ट पे करोगे तो ऐसा सोना खेलोगे वहाँ पे जाके, तुम काम करने आओ वहाँ पे। नहीं सर, स्कूल मेरे का- साथ की स्कूल के एग्जाम देने मेरे में- साथ की एक लड़की है, हम्म। ठीक है, तो वो ऐप डेवलपर है।
अब वो कुछ भी चीजें करती है ना, मैं उसको पूछा, मैंने कहा तो एक बात बता, अगर तेरे से गलती से भी एक एरर हो गया तो पूरा ऐप का एस्टेज हो जाएगा। हाँ तो उसने कहा कि मैं पहले यही चीज एक दूसरी चीज पे ट्राई करती हूँ, प्रोसेस होता है, सही होता है, फिर मैं आगे भेजती हूँ, फिर वो चेक होता इतना है लंबा पूरी काम? बात। फिर उसके बाद लड़की है। एप्लीकेशन पे इम्प्लीमेंट होता है। वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। सर लड़कियां लड़ाई लड़के नहीं है है ऐसे। सर। अच्छा एक बात बता, सर नेटवर्क एक सेकंड। सर लड़के क्या है ना, आज तक कॉपी बनाए हैं कॉलेज से। डायरेक्ट आज सर ने क्या बोला था? आज सर ने क्या सर की बोला था? बात अलग है। नहीं, वो बेचारी सही में बहुत लिटरली रोई थी कि अब प्रोजेक्ट्स हटा देंगे, ये हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली क्या होता है कि डेटाबेस कनेक्टेड रहता ही है, उसको आप डिलीट डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते रियल में। ठीक है, अब वो जो ऊपर से दिखती आई होगी तो गलती से चल गया होगा कमांड उसका, जैसे कि हम यहाँ पे डिलीट चलाए ना। ठीक है, अब डिलीट किया, मैंने क्या कि यहाँ पे अब दोबारा रन करूँगा तो फिर से डिलीट कर देगा वो। सर डिलीट के फॉर वहाँ फॉर की जगह वो लगा देंगे तो पूरा डिलीट हो जाएगा। हाँ वही चीज़ है, तो वही चीज़ अब क्वेरी से गलती से चल गई होगी, अब जब चल गई तो वही चीज़ था उसका, अब डिलीट कैसे भी हो गया होगा। नहीं आएगी नहीं। नॉट एग्जिस्ट। अब पूरा डेटा लॉस, अब इतना बड़ा डेटा होता है, कहाँ से उठाओगे डाटा। कोई कंपनी में एम्प्लॉय ही नहीं है। ठीक है, तो बेस्ट तरीका क्या होता है कि जब हमारा काम कंप्लीट हो जाए तो उसको क्लोज कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो। तो जितने भी हमने कनेक्शन उठाया था, कहाँ हमने कनेक्शन उठाया था, देखो सबसे पहले हमने कनेक्शन कहाँ उठाया था, सबसे पहले कनेक्शन उठाया था हमने CO ब्रांड के अंदर, और इसके लिए हम कर्सर क्या था, CUR। ठीक है, इस कनेक्शन का कर्सर कहाँ था, CUR में, तो मैं इसको दोनों को क्लोज करूँगा। तो यहाँ पे आता हूँ CONN डॉट क्लोज, और यहाँ पे साथ में इसके CUR डॉट क्यों सर, क्यों close क्लोज, करना है? अरे यार फाइल जैसे बता लेते दें सेफ रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, रन करता हूँ, ट्रू आ जाएगा तो क्लोज हो गया, यानी कि पहला कलेक्शन क्लोज हो गया जो कि MySQL था। और दूसरा हमने एक और कनेक्टिविटी बनाया था किसे, डेटाबेस से, तो मैं उसको भी करूँगा, किसके अंदर था वो, हमने कनेक्शन बिल्ड कर रखे थे, वो कनेक्शन में क्लोज करने हैं। हाँ CON के अंदर और CR के अंदर, तो मैं इसको भी बंद कर दूंगा, CON डॉट क्लोज, और यहाँ पे CR डॉट क्लोज। ठीक है, रन करता हूँ, बढ़िया। चलो अब क्या हुआ, अपना जो डेटाबेस अपनी जगह सेफ हो गया, और आपका जो है हाँ, लैंग्वेज अपने आ गया। यदि मैं आपको दोबारा रन करूँगा इसको, ऐसे यहाँ पे 1 2 4 है ना, नहीं होगा मेरे पास error आएगा क्या, कनेक्शन। नॉट कनेक्टेड। ठीक है, तो ये तरीका होता है सेफ। अब यदि मैं इसको दोबारा से ऊपर से यहाँ पर रन कर दूँ तो दोबारा से कनेक्शन उठा देगा, फिर दोबारा रन कर देगा, फिर दोबारा डिलीट कर देगा। तो ठीक, ये होता है आपका तरीका, सही करेगा। क्लियर है गाइस सबको, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। आदिल, नवनीत, प्राची, प्रणय, सचिन, सबीर, सबको क्लियर है गाइस? यस सर। ठीक है, Yes. ये होता है आपका डेटाबेस का, मैंने कहा था ना एक क्लास पूरा लेगा ये। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, आपका मेन दो टॉपिक रह रहे हैं आपका, एक आपका GUI और आपका बस वही डेटा साइंस मशीन लर्निंग का है। ठीक, डेटा साइंस मशीन लर्निंग का टॉपिक है जो इंट्रोडक्शन है, और एक आपका है GUI। तो GUI में एक काम करूँगा ना, GUI आप अच्छे से बता सर जैसे हमारे स्कूल के अंदर ये मैं इसे Python close वाले करता हूँ पढ़ाते थे। बाय- नहीं रहने दो, अब बोलो। जैसे हमारे स्कूल के अंदर पाइथन, ये तो बंद कर दो। अरे नहीं, कुछ डाउट वगैरह होगा ना, तो ये हमारे स्कूल में पाइथन वगैरह पढ़ाते थे। हाँ। तो उसके अंदर मैं तो साइंस पढ़ा, 1 साल पढ़ा, फिर मैंने छोड़ दिया। तो उसके अंदर मैं देखा बंदे एप्लीकेशन वगैरह बना रहे हैं, ये वो। हाँ, तो यहाँ पे क्या बनाया? तो एप्लीकेशन के लिए अलग से फ्रेमवर्क करना पड़ेगा भाई। एप्लीकेशन कल बनेगी नहीं, वो GUI तो फिर भी एक वो है, उसके लिए आपको Django करनी पड़ेगी, फ्रेमवर्क होता है उसके लिए, एप्लीकेशन के लिए। ये आप कोर पढ़ रहे हो, हर लैंग्वेज का कोर होता है, कोर का यूज़ जहाँ पर कहाँ चाहो, वेब एप्लीकेशन में करना चाहते हो तो उसके लिए आपको फ्रेमवर्क करना पड़ेगा। पाइथन के पास 2 फ्रेमवर्क है, एक Django और फ्लैस्क। इस तरह से जावा के पास फ्रेमवर्क है स्प्रिंग बूट, MVC। तो ये होते हैं यहाँ पे, तो फ्रेमवर्क करने पड़ते हैं डेवलप करने के लिए, डेवलपर के लिए आपको फ्रेमवर्क करने पड़ेंगे। साइंस बहुत आगे का सोच रहे हो। स्नेक वाला गेम बनाया था उन्होंने, थोड़ा सा एक कमांड डाले, इधर उधर मैं लगा ये तो बढ़िया। वो तो ChatGPT से उठा ले। हाँ। ठीक है, ओके गाइस, तो ये था आपका डेटाबेस का MySQL का टॉपिक। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? प्राक्षी क्लियर है चीजें? मैं चैट बॉट प्राक्षी हो वहाँ पे? यस सर। ठीक है, चीज़ें क्लियर है थी? यस सर। ठीक, एक बार खुद से गो थ्रू करना किस मीट पे कर्सर रखना है, इसी यहाँ मीट पे? इसकी साइड वाले टैब पे कर्सर रखना, इधर इधर मीट वाले, इधर मीट वाले पे सर। वही तो हूँ, हाँ, ठीक है। क्या दिख रहा है इसमें? सॉरी। यूजेज देख रहा हूँ मैं कितना हो रहा है। ठीक है, अच्छा गाइस जरा रुकना, मैं अटेंडेंस लगाता हूँ, देन आप लोग लीव कर देना। यार इसको रिकॉर्डिंग करता हूँ। में तो